एक बार मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र 90। सूत्र बोलिए। न भूमि, अच्छा भूमिका भी है। हाँ, कार्याणाम स्थूल सूक्ष्म भावेन द्विविधत्वात् तेषां परिमाणस्यापि द्वैविध्यम् एव तद्बोधाय सांख्ये पर्याप्तम् इति उच्यते। जो कार्य द्रव्य हैं उन कार्य द्रव्यों के स्थूल और सूक्ष्म होने से, कुछ कार्य द्रव्य स्थूल हैं कुछ सूक्ष्म हैं, तो ऐसे दो प्रकार होने से उनका परिमाण भी दो प्रकार का ही है। परिमाण लंबाई चौड़ाई मोटाई गोलाई, ये वो भी दो प्रकार का ही है। तद्बोधाय उसका ज्ञान कराने के लिए, उस पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए दो प्रकार का परिमाण सांख्य दर्शन में पर्याप्त है। इस बात को अब कहते हैं अगले सूत्र से। सूत्र 90 बोलिए। न परिमाण चातुर्विध्यम द्वाभ्याम तद्योगात्। सांख्यमते कार्यमात्रस्य परिमाण चातुर्विध्यम अणु महद ह्रस्व दीर्घत्वं न स्वीक्रियते न अपेक्षते। वैशेषिक दर्शन में 4 प्रकार का परिमाण बताया, जो यहाँ बताया अणु महद ह्रस्व और दीर्घ, कुल मिलाकर 4 प्रकार का। तो सांख्य में 2 प्रकार का। तो उस संदर्भ में कह रहे हैं कि सांख्य मत में कार्य मात्र जो भी हैं, जितने भी कार्य द्रव्य हैं, उनके 4 प्रकार के परिमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा खंडन नहीं कर रहे कि 4 प्रकार का परिमाण होता ही नहीं, ऐसा खंडन नहीं कर रहे, वैशेषिक का खंडन नहीं कर रहे। ये अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा काम 2 से चल जाता है, हमें और तीसरा चौथा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हमारे यहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है स्वीकार करने की, 2 से ही हमारा काम चल जाता है। इस बात को आगे बता रहे हैं। यतो अणुमहद्भ्याम परिमाणाभ्याम तद्योगः तयोः सूक्ष्म स्थूलयोः सामान्य विशेषयोः कार्ययोर योगो युक्तत्वं संभवः पर्याप्तत्वं अस्ति। तो अणु और महद ये 2 परिमाण हैं। अणु माने छोटा, महद माने बड़ा। तो इन 2 परिमाणों से सब पदार्थों का योग हो जाता है। स्थूल और सूक्ष्म जितने भी पदार्थ हैं, सामान्य और विशेष, उन सब पदार्थों का कार्य योग, अर्थात इन 2 परिमाणों के साथ उनकी व्यवस्था बन जाती है और 2 ही परिमाणों में सब पदार्थ समझ में आ जाते हैं। एक विभाग अणु का है, एक महद का है। इसलिए ह्रस्व और दीर्घ की यहाँ डिटेल करना हमें आवश्यकता नहीं है। अणु और महद की मोटी परिभाषा ये समझनी चाहिए
द्वैणुक और द्वैणुक से छोटा जो भी पदार्थ है वो अणु परिमाण है। द्वैणुक और उससे छोटे जितने भी पदार्थ हैं वो सब अणु परिमाण वाले हैं। त्रसरेणु और उससे बड़े पदार्थ वो महत् परिमाण वाले हैं। ये परिभाषा चलती है अपने यहाँ दर्शनों में। तो अणु और महत् ये दो ही परिमाण से अपना काम चल गया, इसलिए हमें ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते। सूत्रार्थ हुआ न परिमाण चातुर्विध्यम। सांख्य दर्शन में 4 प्रकार का परिमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। द्वाभ्याम तद योगात, 2 ही से हमारा सारा काम चल जाता है। जितने भी पदार्थ हैं उनका 2 परिमाणों से संयोग हो जाता है, योग हो जाता है, और 2 से हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए कोई 4 की व्याख्या करे तो करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें उससे कोई द्वेष नहीं है, कोई उससे झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है। वो माने अपने विषय में, हमको तो 2 से काम चलता है। ये हो गया 90वां सूत्र। अब भूमिका 91 की। सामान्य सामान्य विशेषयोः विशेषयोः कार्ययोः कार्ययोः विशेषस्य तु स्वतः उपलब्धिर्भवति ही। सामान्यस्य कथं स्यात् इति उच्यते। तो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, त्रसरेणु से छोटे छोटे, तन्मात्राएं भी और भी छोटे छोटे पदार्थ हैं, तो ये दिखते तो है नहीं, तो उनकी तो उपलब्धि होती नहीं। उपलब्धि ज्ञान, दर्शन, देखना। और जो पंचमाभूत हैं और विशेष स्थूलभूत हैं वो विशेष कहलाते हैं। योग दर्शन में भी बताया था, विशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगानी गुण परवाणी। तो विशेष में ये स्थूलभूत आदि थे, और अविशेष में सूक्ष्मभूत तन्मात्राएं आदि ये सब पदार्थ थे। तो कह रहे सामान्य और विशेष, इन दोनों कार्यों में से विशेषस्य, जो विशेष पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि आदि, इनकी तो स्वतः उपलब्धि हो जाती है, तो दिख ही रहे हैं, इनका ज्ञान हो गया। परंतु सामान्य से कथम स्यात्, सामान्य की उपलब्धि कैसे होगी? जो सूक्ष्म तत्व हैं, तन्मात्राएं आदि, उनका ज्ञान कैसे होगा? इस विषय में कहते हैं। सूत्र 91। अनित्यत्वेपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। भाष्यम्। सामान्यम तन्मात्रम यद्यपि अनित्यम कार्यरूपम अस्ति तथापि स्थिर विशेषेषु पृथिव्यादिषु कार्येषु तस्य स्थिरतायोगः सम्बन्धोऽस्ति तेषु स्थिरत्वेन विद्यते। सामान्यम तन्मात्रम, सामान्य जो है वो तन्मात्रा है, ठीक है। यद्यपि अनित्यम, यद्यपि वो है तो अनित्य, वो भी उत्पन्न हुई है तन्मात्रा भी। कार्य रूपम अस्ति, वो भी कार्य द्रव्य है। तथापि फिर भी स्थिरता योगात्, विशेष पृथ्वी आदि कार्यों में उसका स्थिरता योग संबंध है। यानी जो उपादान कारण के रूप में वो पृथ्वी आदि भूतों में छुप कर बैठी है। जैसे रोटी में आटा छुप कर बैठा है, आटे के बिना रोटी कहीं टिकेगी नहीं, तो तन्मात्राओं के बिना पंचमाभूत टिकेंगे नहीं। इसलिए जैसे रोटी में आटा छिप कर बैठा है, ऐसे ही पंचमाभूत में तन्मात्राएं छिप कर बैठी हैं। इस तरह उनका स्थिरता संबंध है। तो तेषु स्थिरत्वेन विद्यते, उनका संबंध भूतों में तन्मात्राओं का स्थिर रूप से विद्यमानता संबंध है। तस्मात्
तस्मात् विशेषम विशेषं कार्यम कार्यं दृष्ट्वा दृष्ट्वा तथा भूतस्य तथा भूतस्य सामान्यस्य सामान्यस्य कारण सामान्यस्य कारणसामान्यस्य प्रत्यभिज्ञानम प्रत्यभिज्ञानं स्मृत्या ज्ञानम स्मृत्या ज्ञानं तु तु भवति एव। भवति एव। तो पूछा था ना कि तन्मात्रा का ज्ञान कैसे होगा, तो उसका उत्तर दिया प्रत्यभिज्ञानम, स्मृति से ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हमने रोटी में देखा है कि आटा उसमें छुप कर बैठा है रोटी में, उसके बिना रोटी बनेगी नहीं। फिर अलमारी में लोहा छुप कर बैठा है, उसके बिना वो लोहे के बिना अलमारी टिकेगी नहीं कहीं। तो ये नियम है कि हर कार्य वस्तु में उसका कारण द्रव्य विद्यमान होता ही है। तो इसी नियम से स्थूल भूतों के अंदर जो तन्मात्राएं उसका उपादान कारण वो भी उसके अंदर है। तो उस स्मृति वाले नियम से हमको ये पता चल जाएगा कि स्थूल भूतों में भी तन्मात्रा है। इस प्रकार से स्मृति से ज्ञान हो जाएगा। इसको प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं। स्मृति से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञानम। और इसी का दूसरा रूप है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम पहचान लेते हैं, हाँ हाँ ये तो मेरी चप्पल है, ये तो मेरा जूता है, ये तो मेरी पुस्तक है। तो ये स्मृति से ही पहचानते हैं कि ये मेरी चप्पल है या मेरा जूता है, मेरी पुस्तक है। तो इसलिए इसका नाम प्रत्यभिज्ञानम रखा हुआ है। सूत्रार्थ है अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। सामान्य जो तन्मात्रा है वो अनित्य होते हुए भी कार्य द्रव्यों में वो स्थिर रूप से विद्यमान है। इसलिए स्मृति के आधार पर हमको ज्ञान हो जाता है कि कार्य में कारण तो बैठा ही है, हर जगह पर बैठा है। तो स्थूल भूतों में भी इसका कारण तन्मात्रा उसके अंदर बैठा है। इस तरह हमको ज्ञान हो जाता है उस स्मृति वाले नियम से। तो जी। यहाँ पे सीधा सीधा अनुमान प्रमाण से ऐसा क्यों नहीं कहा? उससे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहने वाला अलग अलग ढंग से कहता है अपनी बात को। अलग अलग ढंग से कहने पर एक तो हमको सीखने वाले को ये समझ में आता है कि एक ही बात को कई तरीके से बताया जा सकता है। एक विद्यार्थी को बताया अनुमान से, उसको समझ में आ गया, दूसरे को नहीं आया, तो उसको अलग ढंग से समझाओ। तो वो अलग ढंग क्या होगा, एक और नया ढंग बता दो, फिर कहीं तीसरी जगह एक और नया ढंग बता दो। तो ऐसे कई तरीके से बताने से वो सीखने वाले को वैरायटी मिल जाती है कि हम एक ही बात को कई तरीके से कैसे समझा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग ढंग से बता दिया थोड़ा प्रत्यभिज्ञानम के नाम से ये बात। यहाँ पे यही दिक्कत है कि तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा ना, क्योंकि तन्मात्राएं तो परमाणु से छोटी है ना। जी। आँख से वो कभी नहीं दिखेंगी, क्योंकि द्वैणुक भी नहीं दिखता आँख से। द्वैणुक से अणु छोटा है, अणु से परमाणु छोटा है, परमाणु से तन्मात्रा छोटी, तो वो तो क्या दिखेगी। अणु ही नहीं दिख रहा है, परमाणु ही नहीं दिख रहा है, तो तन्मात्रा तो और भी छोटी है, इसलिए वो नहीं दिखेगी। तो अनुमान से ही समझ लेंगे कि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। इस नियम से स्थूल भूतों में तन्मात्रा विद्यमान है, इस तरह से जान लेंगे। सूत्र 92 न तदपलापः तदपलापः तस्मात् तस्मात् भाष्यम तस्मात् तस्मात् तस्य तस्य सामान्यस्य सामान्यस्य तन्मात्रस्य तन्मात्रस्य पृथिव्यादिषु पृथिव्यादिषु विशेषेषु विशेषेषु कार्येषु कार्येषु वर्तमानस्य वर्तमानस्य अपलापो अपलापो कथनम कथनम अन्यथा कथनम अन्यथा कथनम न संभवति। न संभवति। वो अकथनम पाठ है, संधि में ऐसा होगा। तो कह रहे हैं इसलिए उस तन्मात्रा का जो सामान्य नाम वाली तन्मात्रा है, पृथ्वी आदि विशेष कार्यों में विद्यमान है, जो उसका कारण रूप में विद्यमान है, उसका अपलाप यानी खंडन, विरोध या अकथन या अन्यथा कथन वो संभव नहीं है। मतलब उसका खंडन नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अनुमान से उसका ज्ञान हो जाएगा। सूत्रार्थ है न तदपलापः तस्मात्। तस्मात् इसलिए, किसलिए, इसलिए कि कारण हमेशा कार्य में विद्यमान रहता है। इसलिए तो तन्मात्रा भी अपने कार्यों में विद्यमान है, इसलिए उसका खंडन नहीं हो सकता। न तदपलापः, उसका खंडन नहीं हो सकता।
अथ च अथ च न न अन्य निवृत्ति अन्य निवृत्ति रूपत्वम रूपत्वं भाव प्रतीते। भाव प्रतीते। यहाँ थोड़ा सा शब्द जाल है भाष्य में। व्याकरण का वो समास है ना, जी समास को खोलने के लिए थोड़ा शब्द जाल ज़्यादा ही है। इसको पढ़ लेते हैं, भाष्य पढ़िए। अन्य अन्य तन निवृत्ति रूपम तन निवृत्ति रूपम अन्य निवृत्ति रूपम अन्य निवृत्ति रूपम तस्य भावो तस्य भाव अन्य निवृत्ति रूपत्वम। अन्य निवृत्ति रूपत्वम। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका नाम रख दिया अन्यत, उसका नाम हो गया अन्यत, ठीक है। फिर कहते हैं तन निवृत्ति रूपम, उस अन्य के स्वरूप की निवृत्ति हो जाना, हट जाना, लोप हो जाना, अभाव हो जाना, इसको कहेंगे तन अन्य निवृत्ति रूपम, अन्य की निवृत्ति हो गई। जी फिर कहते हैं तस्य भाव, तो व्याकरण में नियम है तस्य भावस्त्व तलो, एक सूत्र है। त्व और तल प्रत्यय लगाते हैं उसकी भाववाचक संज्ञा बताने के लिए। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य गोत्व, अश्वत्व, ये त्व प्रत्यय है। और तल प्रत्यय में उसमें रूप बनता है ता, मनुष्यता, पशुता, ये तल प्रत्यय है। तो जब किसी चीज़ का भाव बदलाना हो तो ये दो में से कोई एक प्रत्यय का प्रयोग होगा। मनुष्य का भाव मनुष्यत्वम अथवा मनुष्यता, ये उसका भाव हो गया। गौ का भाव गोत्वम, इस तरह से। तो यहाँ पर भी अन्य निवृत्ति का भाव बता रहे हैं, अन्य निवृत्ति रूपत्वम, तो प्रत्यय लगा दिया। आगे पढ़ेंगे। विशेषात विशेषात् कार्यात कार्य पृथिव्यादेर पृथिव्यादे अन्यत। अन्य। तो विशेष कार्य से यानी पृथ्वी आदि से जो भिन्न वस्तु है उसका नाम है अन्यत। पृथ्वी आदि स्थूल भूतों से जो अलग चीज़ है उसका नाम है अन्यत। तस्य विशेषस्य तस्य विशेषस्य कार्यस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य पृथिव्यादिकस्य निवृत्ति रूपम निवृत्ति रूपम अभाव रूपम अभाव रूपम सामान्यम स्यात् सामान्यं स्यात् इति इति न न। यतो यतो भाव प्रतीते। भाव प्रतीते। तो ये चर्चा चल रही थी सामान्य का स्वरूप क्या है, जी सामान्य क्या है, तन्मात्रा, उसका ज्ञान कैसे होगा। तो उस संदर्भ में एक नई बात बता रहे हैं कि मान लो कोई ऐसी कल्पना करे कि पृथ्वी नष्ट हो गई, जल नष्ट हो गया, अग्नि नष्ट हो गई, जो स्थूल भूत हैं विशेष कार्य, वो यदि नष्ट हो जाएं और अभाव उत्पन्न हो जाए उन चीज़ों का, क्या इस अभाव का नाम तन्मात्रा है? ऐसा एक पक्ष उठाया। तो इसका खंडन कर रहे हैं कि पृथ्वी आदि भूत नष्ट हो जाएं तो ये तन्मात्रा का स्वरूप नहीं है। तन्मात्रा तो सत्तात्मक है, वो तो सत्तात्मक है, वो अभाव रूप नहीं हो सकती। इसलिए मना कर रहे हैं तन निवृत्ति रूपत्वम न। तो तत् का मतलब हो गया विशेष कार्य पृथ्वी आदि जो है उसका निवृत्ति हो जाना, अभाव रूप हो जाना, सामान्यम स्याद इति न। ऐसा नहीं है तन्मात्रा का स्वरूप कि पृथ्वी नष्ट हो गई तो वो तन्मात्रा बन गई, ऐसा नहीं। यह तो भाव प्रतीत है, क्योंकि उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, तन्मात्रा का अस्तित्व सिद्ध होता है। किसी भी वस्तु का नाश होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं बचा, ऐसा नहीं होता। नाश का मतलब होता है कि स्थूल वस्तु बिखर गई और उसके छोटे छोटे कण बन गए, यही नाश का मतलब है। इसलिए तन्मात्रा कोई अभाव का नाम नहीं है, बल्कि पंचमहाभूतों के सूक्ष्म रूप का नाम। तस्य तस्य भाव प्रत्ययात् भाव प्रत्यय भावात्मकतया भावात्मकतया भासनात्। भासनात्। तो उसका भाव ज्ञान, भाव के रूप में ज्ञान होने से, भाव प्रत्यय भाव के रूप में, सत्ता के रूप में ज्ञान होने से, भावात्मक रूप से उसकी प्रतीति होने से, इसलिए शून्य को, अभाव को हम तन्मात्रा नहीं कह सकते। स्थूलम स्थूलम सूक्ष्मीभूतम सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सामान्यम सदपि सदपि भावात्मकत्वेन भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते। अवतिष्ठते। तस्य तस्य अणु अणु परिमाणत्वात्। परिमाणत्वात्। यहाँ कहते हैं स्थूलम, जो स्थूल वस्तु है, सूक्ष्मीभूतम सदपि, वो सूक्ष्म होकर के भी, सामान्यम सदपि, विशेष से अब वो सामान्य हो गई, छोटी हो गई, सूक्ष्म हो गई, इतना होने पर भी भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, वो सत्ता रूप में रहती है।
उसका अभाव नहीं होता, सत्ता रूप में रहती ही है। तस्य अणुपरिमाणत्वात्, उसका परिमाण छोटा हो जाता है बस, इसलिए दिखती नहीं है। और कोई ये सोचे दिखती नहीं है तो खत्म हो गई, तो वो गलत है, ऐसा नहीं। सूत्रार्थ है अन्य निवृत्ति रूपत्व न, पृथ्वी आदि भूतों के नष्ट हो जाने का नाम तन्मात्रा का स्वरूप नहीं है, भाव प्रतीत है, क्योंकि उसका अस्तित्व हमें प्रमाणों से सिद्ध होता है, अनुमान आदि से सिद्ध होता है, उसका प्रमाण का तन्मात्रा का अस्तित्व है ही। इस तरह से यत् खलु विशेषेषु कार्येषु परस्परम सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यम तत्। अब एक नई बात आरंभ करते हैं, वो प्रसंग पूरा हो गया तन्मात्रा वाला। अब एक नई चीज़ उठाते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलैरिटी। एक गाय सफ़ेद है, दूसरी गाय भी सफ़ेद, दोनों का रंग एक जैसा है, सिमिलर। तो ये सिमिलैरिटी क्या है, उस पर चर्चा चलेगी। एक वस्त्र लाल है, दूसरा भी लाल है, दोनों में सिमिलैरिटी है, समानता है। इसको संस्कृत में सादृश्य नाम से कहा है। यहाँ पर सादृश्य, सिमिलैरिटी, वो क्या है उसकी बात चला रहे हैं। तो विशेष कार्य द्रव्यों में जो परस्पर सामान्य आभासम अर्थात रूप सामान्यम सादृश्यम, जो समानता दिखती है, लाल रंग दो चीज़ों में समान है, सफ़ेद रंग दो चीज़ों में समान है। एक घोड़ा है, दूसरा भी घोड़ा है, दोनों घोड़े एक जैसे हैं, उनमें अश्वत्व समान है। तो ये जो समानता है, सादृश्य, ये इसके बारे में कहते हैं तत्व। वह सादृश्यम, बोलिए न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धे निज शक्ति अभिव्यक्तिर वा वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे। ये दो सूत्र हैं 94 और 95, इनकी इकट्ठी व्याख्या कर रहे हैं। विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु वा यत् सामान्याभासं सादृश्यम अस्ति। विशेष कार्यों में, पृथ्वी आदि में या पार्थिव आदि पदार्थों में, वस्त्र में, मकान में, स्कूटर में, कार में, ये पार्थिव द्रव्य हैं जो पृथ्वी से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो विशेष कार्य द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में अथवा पार्थिव बने हुए पदार्थों में जो सादृश्य है, जो समानता है, जो रूप रंग की समानता दिखती है हमको, उसके बारे में कहते हैं तत्सांख्य मते तत्वांतरम नास्ति। तो वो सादृश्य जो है वो सांख्य दर्शन की मान्यता में कोई अलग चीज़ नहीं है। तत्वांतरम, अलग पदार्थ नहीं है वो। न तत् सामान्य नामना तत्वांतरम मन्यते। उसी को खोल दिया कि वो सामान्य नाम से कोई अलग तीसरी वस्तु नहीं मानी जाती। एक गाय, दूसरी गाय, दो गाय हो गई, तो इन दोनों में जो समानता है वो कोई दो गौओं से तीसरी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है उसको बताएंगे। दो ही गौएं हैं, बस समानता जो भी है वो उसके अंदर ही है, तीसरी कोई अलग वस्तु नहीं है। कुतः प्रत्यक्ष उपलब्धे। क्यों तीसरी वस्तु नहीं है? प्रत्यक्ष दिखने से जी। हेतु दिया प्रत्यक्ष दिखने से, इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्यक्षम विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य पार्थिवादिकस्य वा रूप सामान्यस्य उपलब्धिर भवति न विशेषात् पृथक सत्ता तत्समाना काचिदस्ति। तो तत्वांतर, इसको अलग पदार्थ क्यों नहीं माना? सदृश्य को दो पदार्थों से अलग क्यों नहीं माना? इसका उत्तर दे रहे हैं प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से। जो
प्रत्यक्ष विशेष कार्य हैं पृथ्वी आदि। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये विशेष कार्य हैं पंचमाभूत। तो इनमें और जो पार्थिवादी पदार्थ हैं, ये अपने लोहा, लकड़ी, कुर्सी, टेबल आदि, जो ये गौ प्राणी आदि हैं शरीर, तो इन सब में जो रूप सामान्य की उपलब्धि होती है, जो सादृश्य दिखता है, लाल लाल, दोनों लाल हैं, दो सफ़ेद हैं, इस तरह से जो रूप की समानता दिखती है, न विशेषात पृथक सत्ता तत्समाना काचिद अस्ति। उस सादृश्य की उन दो गौओं से अतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु की सत्ता तो दिख नहीं रही। जो सादृश्य नाम की चीज़ है वो तीसरी तो दिख नहीं रही, दो ही दिख रहे। एक गाय ये है, एक गाय ये है, तीसरी कोई दिखती है। एकेन विशेषेण विशेषेण कार्यरूपेण कार्यरूपेण सदृशो अन्यो विशेषः विशेषः कार्यरूपो रूप सामान्यगतः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। एक विशेष कार्य रूप पदार्थ के साथ सदृश, उस जैसा, अन्य विशेष कार्य रूप हो, दूसरा विशेष कार्य रूप द्रव्य। एक गाय के समान तुल्य दूसरी गाय दिखती है, एक घोड़े के समान दूसरा घोड़ा दिखता है, एक कार के समान दूसरी कार दिखती है। तो ये दो चीज़ें ही दिखती हैं बस। तो इस प्रकार से रूप सामान्यतः तो प्रत्यक्षम उपलब्धते, दो समान रूप वाली वस्तुएं ही दिखती हैं प्रत्यक्ष, तीसरी नहीं दिखती। न विशेषात् कार्यरूपात् भिन्नः पदार्थः। उस कार्य रूप दो वस्तुओं से अलग सादृश्य नाम की कोई तीसरी वस्तु नहीं दिखती, दो ही दिखती है। यथा स स्थूलत्व कठोरत्व जडत्व रूपादिमान तथैव द्वितीयोपि विशेषः पदार्थ। तो जैसे एक गाय रूप आदि रंग वाली है, सफ़ेद रंग वाली है, कठोर है, जड़ है, या शरीर जो भी आदि पदार्थ है, वो जिन जिन गुणों वाला जैसे एक पदार्थ है, उन्हीं गुणों वाला दूसरा भी है, दूसरी गाय भी वैसी है। बस दो ही चीज़ें दिखती हैं। वाह यहाँ तक हो गया। द्वितीय भी विशेष पदार्थ, तो दूसरा विशेष पदार्थ भी वैसा ही दिखता है जैसा पहला दिखता है। तो सादृश्य नाम की कोई तीसरी चीज़ अलग नहीं दिखती, ये बताया। अब वाह की बात करते हैं। वाह अथवा विशेषेषु कार्येषु पृथिव्यादिषु पार्थिवादिषु च यत् सामान्य आभासम रूप सामान्यम सादृश्यम अस्ति। अथवा इसको दूसरे ढंग से बताएंगे कि सादृश्य का एक और रूप भी हो सकता है, और हम भाषा में भी बोल सकते हैं। तो एक भाषा में तो ये बोला कि वो कोई दूसरी दो चीज़ों से अलग कोई तीसरी चीज़ नहीं है। वाह अथवा विशेष कार्यों में पृथ्वी आदि में और पार्थिव आदि गाय घोड़े आदि में, कार आदि में जो समानता प्रतीत होती है, रूप की समानता जो दिखती है, उसका नाम सादृश्य है। ये जो सादृश्य है इसका दूसरा रूप बताते हैं। निज शक्ति अभिव्यक्ति तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादे पार्थिवादिकस्य च निज शक्तिर अभिव्यक्तिर एव सा हि तत्स्वरूपेषु सदृश भावेन वर्तते। इस सादृश्य को दूसरे ढंग से कहते हैं उस विशेष कार्य पदार्थ की, पृथ्वी आदि की अथवा पार्थिव आदि जो कार आदि है, स्कूटर कार आदि की, निज शक्तिर अभिव्यक्तिर एव सा, वो अपने स्वरूप की शक्ति की अभिव्यक्ति ही मात्र है। कार वो अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है, एक कार भी कर रही है, दूसरी भी कर रही है, वो अपना अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, बस इतनी बात है।
और वो जो अपना अपना स्वरूप प्रकट कर रही हैं दो कारें, उसी में सादृश्य हमको प्रतीत हो रहा है, अलग कुछ नहीं है। इसको आगे बताते हैं, वो सा ही तत्स्वरूपेषु सदृश भावेन वर्तते। बस जो उनकी अपनी अपनी शक्ति है वो सादृश्य के रूप में हमें प्रतीत हो रही है उन दो पदार्थों में, और तीसरी वस्तु कुछ अलग नहीं। हेतु बताते हैं, वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे विशिष्टम विशिष्टम कार्यं प्रति तस्याः अभिव्यक्तेः उपलब्धिर्भवति इति हेतोः विशेषस्य कार्यस्य निजशक्ति अभिव्यक्तिः एव सादृश्यं न तत्वान्तरम्। तो विशेष कार्य के प्रति उस अभिव्यक्ति की उपलब्धि हो रही है। कार है, स्कूटर है, आदि आदि जो भी पदार्थ हैं वो उनके प्रति उस शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है और कुछ नहीं। इस कारण से विशेष कार्य की अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति ही सादृश्य है और कोई अलग तीसरा पदार्थ नहीं है। ठीक है। सूत्रार्थ हुआ 94 और 95। न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्षोपलब्धे। सादृश्य नाम की जो चीज़ है वो दो चीज़ों से अलग कोई तीसरी वस्तु नहीं है। प्रत्यक्ष दो ही पदार्थ दिख रहे हैं, इसलिए वा अथवा निज शक्ति अभिव्यक्तिर, किसी पदार्थ की अपने स्वरूप की ही अभिव्यक्ति का नाम वो सादृश्य है। वैशिष्ट्यात् तदुपलब्ध है, वो थोड़ा विशेष रूप में हमें जानकारी में आ रही है कि ये घोड़ा भी सफ़ेद है, ये घोड़ा भी सफ़ेद है, ये कार भी लाल है, ये कार भी लाल है। थोड़ा विशेष रूप से हम ध्यान दे रहे हैं तो उनकी समानता हमको दिख रही है। वो समानता केवल इतनी ही है, कोई उन दो चीज़ों से तीसरी अलग वस्तु नहीं। ये सादृश्य की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। गतः सामान्य विचारो अथ संबंध विचारे हाँ संबंध विषये विचारः प्रवर्तते। सामान्य का विचार गतः पूरा हो गया, सादृश्य का चर्चा पूरी हो गई। अथ संबंध विषय विचार प्रवर्तते। अब संबंध के विषय में विचार आरंभ होता है, संबंध के बारे में बताएंगे। तत्र प्रथमम संज्ञा संजी संबंध विषय। तो पहले संज्ञा संजी संबंध के विषय में बताते हैं। संज्ञा मतलब नाम, संजी मतलब वस्तु। तो नाम और वस्तु का संबंध होता है। हम कहते हैं पेन, मुंह से बोला शब्द, ये पेन ये नाम है और ये वस्तु है। तो इस पेन शब्द के बोलने से ये वस्तु समझ में आती है। क्यों आती है? ये पुस्तक क्यों नहीं समझ में आती पेन बोलने से? क्योंकि इस शब्द का इस वस्तु के साथ संबंध है। पेन शब्द का पेन नामक वस्तु से इसका संबंध है, इसलिए पेन शब्द बोलते ये वस्तु समझ में आती है, ये याद आती है। पुस्तक बोलने से ये समझ में आती है, कार बोलने से वो समझ में आती है। तो ये संबंध है इनका। तो इस संबंध के बारे में बात करेंगे। सूत्र न संज्ञा संजी संबंधोपि भाष्यम तत्वांतरम इति वर्तते। तो ये तत्वांतरम शब्द सूत्र के साथ जोड़ देंगे, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। वर्तते अनुवर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तो न तत्वांतरम, न सूत्र में है ही। संज्ञा संजी संबंध भी उन दो चीज़ों से अलग तीसरी वस्तु नहीं है। इस तरह से अनुवृत्ति आ गई। भाष्य आगे बढ़ते हैं। संज्ञा संजी संबंधोपि तत्वांतरम नास्ति। ये भी कोई तीसरी वस्तु नहीं है अलग, उन दो से, नाम और वस्तु से अलग तीसरी चीज़ नहीं है। संज्ञा वाचको ध्वन्यात्मकत्वेन। संज्ञा कहते हैं वाचक को, शब्द को, जो ध्वनि के रूप में शब्द हम बोलते हैं पेन, ये संज्ञा है। संजी वाच्यो वस्तुआत्मकत्वेन भवति। और संजी वो वाच्य है, वो वस्तु के रूप में है।
पुस्तक ये शब्द है और ये वस्तु है, ये संज्ञा है, ये संज्ञ है, इन दोनों में संबंध है। ताभ्याम वाच्य वाचकाभ्याम भिन्न उपलब्ध सत्ता को न संज्ञा संजी संबंधोस्ति। तो वाच्य और वाचक दो चीजें हमें उपलब्ध हो रही हैं, एक वस्तु और एक शब्द। इन दो से अलग तीसरा अलग सत्ता वाला कोई भी संबंध नामक पदार्थ तीसरा हमको उपलब्ध नहीं हो रहा, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा। किंतु तयो संज्ञा संजी संजिनो एव अंतर वर्तमान अर्थशक्ति एव संबंधोस्ति न हि ताभ्याम पृथक स्वरूपवान। तो ये जो संज्ञा संजी संबंध है, ये तीसरी वस्तु के रूप में हमें प्रतीत नहीं हो रहा, प्रमाण से कोई सिद्ध नहीं हो रहा, किंतु उन दोनों संज्ञा और संजी, इन दोनों के अंदर वर्तमान रहने वाली जो अर्थ शक्ति है, वही अर्थ शक्ति ही इस संबंध के रूप में है। संज्ञा संजी संबंध, उन दोनों में रहने वाली अर्थ शक्ति का ही नाम संज्ञा संजी संबंध है। तो वो इन दो पदार्थों से कोई अलग स्वरूप वाली नहीं है, एक नाम और एक वस्तु, बस दो ही हैं, तीसरी कोई नहीं। तो ये भी हो गया संज्ञा संजी संबंध। न तत्वांतरम, सूत्रार्थ है न संज्ञा संजी संबंधो भी तत्वांतरम। संज्ञा संजी संबंध भी नाम और वस्तु, इन दो से अलग कोई तीसरी चीज नहीं है। पुनश्च एतादृश संबंधस्य अपि फिर इस प्रकार के संबंध का भी, इस विषय में संबंध के बारे में फिर और अगली बात कहते हैं। न संबंध नित्यता उभय अनित्यत्वात्। संज्ञा और संजी का संबंध तो हो गया, हमने पुस्तक शब्द बोला, आपने समझ लिया ये पुस्तक है, हमने पेन बोला, आपने समझ लिया ये पेन है। तो किसी एक शब्द के बोलने से एक वस्तु समझ में आई, क्यों आई? क्योंकि उसका आपस में संबंध है। अब ये अगला प्रश्न है कि वस्तु और नाम का जो संबंध है, क्या वो सदा रहेगा? ये प्रश्न। तो इसका उत्तर दिया इस सूत्र में, वस्तु और नाम का संबंध सदा नहीं रहेगा, वो अनित्य है। क्यों अनित्य है? पढ़ते हैं भाष्य। एतादृशस्य वा नहीं वाचकयोर मध्ये वर्तमानस्यापि संबंधस्य नित्यता नास्ति। इस प्रकार के वाच्य वाचक के बीच में जो विद्यमान संबंध है, उस संबंध की नित्यता नहीं है, वो सदा नहीं रहेगा संबंध वाच्यवाचक का। क्यों नहीं रहेगा बताते हैं। तयोः उभययोः वाच्यवाचकयोः अनित्यत्वात्। वो जो दो है वाच्यवाचक, उन दोनों के अनित्य होने से, वाच्य भी अनित्य है, वाचक भी अनित्य है। जब धर्मी ही अनित्य है तो उनमें रहने वाला संबंध तो कहाँ टिकेगा? एक व्यक्ति का अपने ताऊ जी से रिश्ता है, और जब ताऊ जी ही नहीं रहे तो रिश्ता कहाँ रहेगा? रिश्ता तो तभी रहेगा जब दोनों जीवित हो। तो वस्तु जब नष्ट हो गई तो रिश्ता भी खत्म हो गया। इसलिए दोनों के अनित्य होने से, वाच्य भी अनित्य है, वाचक भी अनित्य है, दोनों अनित्य है। ये तो वाच्यवाचकौ नित्यौ न स्तः। क्योंकि वाच्य और वाचक, वस्तु और नाम दोनों ही नित्य नहीं है, इसलिए उनमें रहने वाला संबंध भी नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। विशेषस्य कार्यस्य वाच्यस्य न नित्यत्वम् अतः तद्वाचकस्य अपि न नित्यत्वम्। विशेष कार्य का, जो कि वाच्य रूप है वस्तु,
पुस्तक पेन आदि, उसका नित्यत्व नहीं है, और उसका वाचक भी अनित्य है, वो भी नित्य नहीं है। वाचक तो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। हमने बोला पेन, सुनाई दिया और ख़त्म हो गया, वो तो 1 सेकंड में ही ख़त्म हो जाता है। पुस्तक तो, पेन तो फिर भी टिकी रहे 2 साल 4 साल, शब्द तो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो जब शब्द भी नष्ट हो गया और फिर आगे चल के वस्तु भी नष्ट हो गई, तो फिर रिश्ता कहाँ रहा? रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो वाच्य और वाचक दोनों ही अनित्य हैं, नित्यता उनकी नहीं है। पुनस्तयोर मध्ये वर्तमानस्य संबंधस्य अपि न नित्यत्वम, क्योंकि वाच्य और वाचक नहीं रहे, इसलिए उनमें रहने वाला संबंध भी नहीं रहेगा, वो भी अनित्य होगा। ये सार हुआ। सूत्रार्थ है न संबंध नित्यता। वाच्य और वाचक में जो संबंध है वो नित्य नहीं है। क्यों? उभय अनित्यत्वात्, दोनों के अनित्य होने से। अब एक और नए संबंध की बात करते हैं, नैसर्गिक संबंध। अथ नैसर्गिक संबंध विषये। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक संबंध के विषय में अगली बात उठाते हैं। सूत्र 98। न आजः संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात् अजयोः प्रकृति पुरुषयोः वर्तमानः संबंधः खलु आजः नैसर्गिकः स्वाभाविकः संबंधो न सांख्य सिद्धांते स्वीक्रियते। ये थोड़ी आपको बड़ी विचित्र बात लगेगी जो इस सूत्र में बताइए। जीव और ईश्वर का संबंध है या नहीं? है ना? तो जीव और ईश्वर का जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? नित्य और अनित्य। हाँ, नित्य अनित्य में से कौन सा संबंध है जीव और ईश्वर का? है नित्य है ना? पर दृष्टि भेद से ऐसा भी है कि ईश्वर की दृष्टि से हाँ, तो नित्य हो, हाँ, और जीव तो कभी मूर्छित रहता है। हाँ, चलो भूल जाए, भले भूल जाए, ईश्वर के साथ जीव कभी अलग तो हो ही नहीं सकता। अलग तो नहीं हो सकता। फिर उसका राजा प्रजा संबंध है, गुरु शिष्य संबंध है, पिता पुत्र संबंध है, ये तो कम से कम नित्य होंगे। राजा प्रजा संबंध है हमारा ईश्वर के साथ, ये तो नित्य होगा ना। ये ईश्वर की दृष्टि से तो नित्य है पर जीव ये तो हमेशा ही चलता है। जी नहीं, हम भले ही सो जाए, बेटा सो जाए तो माँ का रिश्ता टूट थोड़ी जाता है। माँ बेटे का रिश्ता टूटता थोड़ी है। बेटा सो गया तो क्या हो गया, रिश्ता तो बना ही हुआ जी। है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचते हो। हाँ नहीं, जब उसका विषय होगा ना, व्यवहार नहीं हो रहा, कोई बात व्यवहार नहीं होगा। ना हो रहा, व्यवहार ना हो, रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया, रिश्ता तो है। वेदांत दर्शन में एक चर्चा आती है, एक बढ़ई था, बढ़ई जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता है घिस घिस के। जब वो दुकान पे काम कर रहा है, वर्किंग, ठीक है, लकड़ी का काम कर रहा है, तब तो आप उसको बढ़ई बोलेंगे। और जब वो खाना खा रहा है तब वो बढ़ई नहीं है क्या? सो गया वो, खा रहा हो तो बढ़ई तो फिर भी है ना, चाहे काम ना करे क्या हो गया, नाम तो है डॉक्टर। तो डॉक्टर ही 24 घंटे चाहे चिकित्सा करे या सो जाए, डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा ना। तो इस प्रकार से हम भले ही सो जाएं तो ईश्वर से हमारा रिश्ता टूट थोड़ी जाएगा, तो उससे हमारा रिश्ता बना रहता है। ऐसा हम मोटे तौर पर मानते हैं, पर सांख्य ऐसा नहीं मानता। वो कहता है जीव और ईश्वर का कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। जीव और ईश्वर का भी, प्रकृति का और जीव का भी, प्रकृति और ईश्वर का भी, तीनों का, 3 पदार्थ हैं प्रकृति और पुरुष में। इन तीनों में जो भी संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है, वो कारण पूर्वक है। किसी वजह से हमने उसको बाप बना रखा है। हम उसको राजा मानते हैं ईश्वर को, ये बात ठीक है, पर किसी कारण से हमने उसको राजा स्वीकार किया। ये दृष्टि भेद है, ये दृष्टि भेद। हाँ, दृष्टि भेद। ये तो ठीक है, वो राजा तो हमारा सदा ही रहेगा,
पर ये स्वाभाविक नहीं है। जैसे अग्नि और गर्मी का स्वाभाविक संबंध है। अब अंतर समझ में आएगा। सदा है। स्वाभाविक उसको कहते हैं जो कभी अलग नहीं होता, और जो दो अस्वतंत्र तत्वों में होता है वो स्वाभाविक संबंध होता है। दो ऐसे पदार्थ जो स्वतंत्र नहीं है, अग्नि और गर्मी दो स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, एक ही होता है। तो इसलिए उनमें जो हम संबंध मानते हैं गुणगुणी संबंध, वो तो स्वाभाविक है, पर जीव और ईश्वर तो स्वतंत्र पदार्थ है। तो इनमें जो रिश्ता है वो कोई स्वाभाविक थोड़ी है। किसी वजह से हमने उसको अपना गुरु बना लिया है, अपना माता पिता स्वीकार कर लिया है, अपना राजा स्वीकार कर लिया है, किसी खास कारण से। कल यदि वो कारण न रहे तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। बाप बेटे के रिश्ते हैं बने हुए ना, और वो टूट भी जाते हैं। आज तो बाप गोली मारता है बेटे को, बेटा बाप को गोली मारता है, कोर्ट में केस चलते हैं, तो इनके रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते किसी कारण से थे। वो कारण नहीं रहा तो रिश्ता ख़त्म हो गया। बाप ने सूचना निकाल दिया अखबार में, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे नाम पर कोई लेन देन मत करना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कोई देगा तो अपनी जिम्मेदारी पर इसको पैसा देवे, मैं उसको वसूली करने नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा पैसा, तुम जानो और वो जाने। वो रिश्ता तोड़ देता है, घोषणा कर देता है अखबार में। तो इस प्रकार से जो रिश्ते हैं वो किसी कारण से बने हुए हैं। ईश्वर के साथ भी हमारा जो राजा प्रजा संबंध है, पिता पुत्र संबंध है, आदि आदि, वो भी हमने किसी कारण से बना रखे हैं, क्योंकि हम दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं, ईश्वर भी और हम भी। वो क्या कारण है कि ईश्वर हमारे साथ न्याय करता है, ईश्वर हमारा हित चाहता है और हित करता भी है, पूरी शक्ति लगाता है। ईश्वर हमारे साथ यदि अन्याय करना शुरू कर दे तो हम उसको भी फेंक देंगे उठा के, नहीं भैया ये नहीं चाहिए, ये राजा नहीं चाहिए, अन्याय करता है, ये अन्यायकारी राजा नहीं चाहिए। वो हमारे साथ न्याय करता है, इसलिए हमने उसको स्वीकार कर रखा है, ये हमारा राजा है। तो जीवात्मा स्वार्थी है ना, जहाँ उसका स्वार्थ पूरा होता है फट पकड़ जाए, पहुँच जाता है पकड़ के। अभी आप देखो, आप घोषणा कर दो कि मुझे 50 करोड़ की संपत्ति मिली है, देखना कई सारे रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, कुछ मैं भी तेरा रिश्तेदार हूँ भाई, थोड़ी मुझे भी दे दे, थोड़ी मुझे भी दे दे, खूब ढेरों रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। और आप अखबार में घोषणा निकाल दो, मेरा दिवाला पिट गया, मैं भिखारी बन गया हूँ, कुछ मेरी सहायता दो, तो सारे भाग जाएंगे रिश्तेदार कोई सामने नहीं आएगा तो ये सारी दुनिया स्वार्थी है, तो अपने स्वार्थ के लिए सब काम करते हैं। तो जीवात्मा भी स्वार्थी है, स्वभाव से ही स्वार्थी है। यदि ईश्वर उसके साथ न्याय करेगा तो ये उसको राजा मानेगा, ये कारण हमने इसीलिए इस कारण से ही राजा मान रखा है ईश्वर को, कि वो हमारे साथ न्याय करता है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका आभार मानते हैं, इसीलिए कि वो हमारे साथ न्याय करता है। अन्याय शुरू कर दे तो हम भी फेंक दें, चाहिए भाई ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ सरकार को फेंक देते हैं ना, जो अन्याय करती है उसको हटा देते हैं, ऐसा होगा। तो यहाँ ये संबंध बताना चाहते हैं कि प्रकृति, जीव और ईश्वर, इन तीन में यद्यपि संबंध तो है। प्रकृति भोग्य वस्तु है, जीवात्मा इसका भोगता है, ईश्वर इसके भोग की व्यवस्था करता है, कर्मफल की सारी, ये सब इनका संबंध है। फिर भी ये कारण पूर्वक है, ये कोई स्वाभाविक नहीं है, ये विशेष बात है। तो ये जो दृष्टिभेद है, हाँ, इसका अतिक्रमण कभी कभी होता है। यानी कुछ लोग अभी जो वेद है, जो शब्द और अर्थ का जो संबंध है, ठीक है, उसको नित्य मानते हैं। हाँ ठीक है, और बिल्कुल ही नित्य, जैसे अपने आचार्य जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ही छोड़ते नहीं उसको। हाँ, तो वो शब्द और अर्थ का जो संबंध है ना, जी ईश्वर के पास तो सदा सुरक्षित रहता है, जी, उस अर्थ में वो ठीक है। मनुष्यों के पास जो ज्ञान है ये अनित्य है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और वो भूल जाता है, नई नई कल्पनाएं भी करता है। उसका ज्ञान अधूरा होने से वो नए नए शब्द बनाता है, उनके नए नए अर्थ जोड़ता है, स्थापित करता है कि हम इस शब्द का ये अर्थ मानेंगे। जैसे कैंची है, कलम है, दवात है, पुस्तक है, मेज़ है, कुर्सी है, ताला है, चाबी है, ये हमने नाम रख दिए और इनके पदार्थ के साथ संबंध जोड़ दिया। भाई ये नाम इस वस्तु का है, ताला इसको बोलेंगे, चाबी इसको बोलेंगे, पुस्तक इसको बोलेंगे, चाकू इसको बोलेंगे, कलम इसको बोलेंगे, दवात इसको बोलेंगे। तो मनुष्यों के तो सारे शब्द
और अर्थ जो है ये अनित्य है, इनके संबंध भी अनित्य हैं, क्योंकि इसका ज्ञान अधूरा है। ईश्वर का ज्ञान तो पूर्ण है, तो कितने पदार्थ हैं वो ईश्वर को मालूम है, उन पदार्थों के नाम क्या है वो ईश्वर को मालूम है, और उसका ज्ञान भी स्थिर है, वो भूलता भी नहीं है, भटकता भी नहीं है। इसलिए उसके ईश्वर के ज्ञान में जितने शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं वो फिक्स्ड हैं, वो निश्चित हैं, वो निर्धारित हैं, वो नहीं बदलेंगे। हम नहीं जानते, हमको आज एक अर्थ सुनाई दिया, हमने कहा अच्छा अग्नि का ये अर्थ है, चलो ठीक है समझ में आ गया। कल दूसरे विद्वान ने उसका दूसरा अर्थ बता दिया, हमने कहा भाई ये तो क्या है, तो बदलते रहते हैं, ये तो स्थिर नहीं है, ये तो अस्थिर है। कभी कोई अर्थ बता रहा है, कभी कोई अर्थ बता रहे हैं लोग अग्नि शब्द का, जबकि वो अर्थ भी था, पहले से ही था, हमें मालूम नहीं था। तो मालूम न होने से हम उसको अनित्य मान लेते हैं, ये हमारी गलती है। जबकि वेदों के शब्द, ईश्वर के शब्द वो सारे नित्य हैं, उनके अर्थ भी नित्य हैं, उनके संबंध भी नित्य हैं, पर हैं वो सांकेतिक। नित्यता होने पर भी उनमें सांकेतिक संबंध है, समवाय संबंध नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो इस सीमा तक तो वो ठीक मानते हैं आचार्य जी, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, तो वो हर सृष्टि में वही ज्ञान देगा, वही शब्द बताएगा, वही अर्थ बताएगा। अच्छा हम भूल जाते हैं, इसलिए हमको अनित्य लगता है, वेद तो खत्म हो गया, प्रलय हो गई, वेद तो कहीं बचा नहीं, मनुष्य सारे खत्म हो गए, वो सब प्रलय में चले गए, कोई उसको जानता नहीं, इसलिए हमारे लिए वो अनित्य हो जाता है। ये बात तो भाष्य में पहली पंक्ति हमने पढ़ी, इसका अर्थ ये है कि जो अजयो, जो कभी जन्म नहीं लेते, अज जिसका जन्म कभी नहीं होता, अनादि है, वो है प्रकृति और पुरुष, ये कभी जन्म नहीं लेते। प्रकृति एक वस्तु और पुरुष में दो चीज़ें, जीव और ईश्वर, तो कुल मिलाकर तीन हो गए। इन जन्म न लेने वाले प्रकृति और पुरुषों में जो वर्तमान संबंध है, जो संबंध विद्यमान है प्रकृति, ईश्वर और जीव का, वो आजह संबंध है, नैसर्गिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। वो कह रहे हैं सांख्य सिद्धांत में न स्वीक्रियते, उसको स्वीकार नहीं किया जाता, कोई इनका स्वाभाविक संबंध स्वीकार नहीं किया जाता, किसी कारण से किया जाता है। यतः संबंधो धर्मः, संबंधो धर्मः, संबंधो धर्मो अस्यास्ति सधर्मी संबंध धर्मी। तो धर्म है संबंध, प्रॉपर्टी, संबंध, रिलेशन, और जिसमें ये संबंध रहता है, संबंध धर्म है जिसका, वो है धर्मी। संबंध धर्म वाला पदार्थ वो है ये तीन, जीव और प्रकृति और ईश्वर। आगे कहते हैं तौ धर्मिणौ तयोः अजयोः धर्मिणोः प्रकृति पुरुषयोः धर्मिणोः ग्राहक प्रमाणस्य बाधनात्। तो वो संबंध धर्म वाला हो गया धर्मी, और वो धर्मी है दो, तौ धर्मिणौ, प्रकृति और पुरुष, ये दो धर्मी हो गए। तयोर अजयोर धर्मिणो, वो अनादि दो धर्मियों के, प्रकृति और पुरुष के, दोनों धर्मियों के, ग्राहक प्रमाणस्य बाधनात्, उनको स्वाभाविक संबंध वाला धर्मी ऐसा सिद्ध कराने वाला प्रमाण, ग्राहक माने ग्रहण कराने वाला, सिद्ध कराने वाला प्रमाण, बाधनात् माने खंडित होने से। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि प्रकृति जीव ईश्वर में स्वाभाविक संबंध है। स्वाभाविक संबंध वाला उनको सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है, ये बता रहे। तयोर धर्मित्वेन संबंध धर्मित्वेन ग्राहकम प्रमाणम बाध्यते। तो प्रकृति पुरुष को धर्मी के रूप में, स्वाभाविक संबंध धर्म वाला, ऐसा धर्मी के रूप में ग्रहण कराने वाला, ज्ञान कराने वाला प्रमाण खंडित हो जाता है, इसलिए इनमें कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, मतलब प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए नहीं है। जो बात है प्रमाण से सिद्ध होती है वो सत्य होती है, वो हम मान सकते हैं। जिसका प्रमाण नहीं मिलता वो फेल है। ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये कह देना कि टोटल 4 ही प्रमाण है,
इन 4 प्रमाण से दुनिया भर की सब बातें जानी जाती। ये कहना बहुत हिम्मत की बात है, और ये वात्स्यायन जी ने और गौतम मुनि ने कह रखी न्याय दर्शन में कि ये 4 ही प्रमाण हैं, दुनिया भर की सब बातें इनसे सिद्ध होती, कोई 5वां प्रमाण नहीं चाहिए। फिर आगे डिटेल से कुछ और 4 प्रमाण और भी बता दिए, इतिहास आदि। तो कहा कोई बात नहीं, वो हम 8 प्रमाण भी विस्तार से मान लेंगे, लेकिन जो बाकी के 4 हैं वो इन्हीं 4 में अंतर्भाव उनका हो जाता है। इसलिए टोटल देखें तो 4 ही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है, इन्होंने कह दिया कि 4 ही प्रमाण है, जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है वो सत्य है, वो हम मान लेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती वो झूठ है, उसको हम नहीं मानेंगे। तो कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जिससे स्वाभाविक संबंध सिद्ध हो सके। न तथा भूतौ प्रकृति पुरुषौ प्रमाणम साधयितुम समर्थम। प्रकृति पुरुष को उस प्रकार का यानी स्वाभाविक संबंध वाला ऐसा सिद्ध करने में कोई भी प्रमाण समर्थ नहीं है जो स्वाभाविक संबंध सिद्ध कर दे। यतः प्रकृतिस्तु जड़ा अचेतना च। अब ये संबंध स्वाभाविक नहीं है, इस बात को खोल के समझाते हैं कि क्यों नहीं है, स्वाभाविक संबंध क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। तो तीनों का विश्लेषण करेंगे। पहले प्रकृति की बात करते हैं। यतः क्योंकि प्रकृति तो जड़ वस्तु है, अचेतन है। न सा पुरुषेण सह संबंध स्थापनाय स्वतंत्रा समर्था च तस्याः जडत्वात् अचेतनत्वात्। प्रकृति जड़ है, अचेतन है, वो पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र नहीं है, समर्थ नहीं है। वो तो पड़ी है बेचारी, वो कहाँ जाएगी किसी को चिपटने के लिए, किसी से क्या रिश्ता बनाएगी, वो तो पड़ी है चुपचाप। तो प्रकृति तो जाएगी नहीं संबंध जोड़ने, उसके बस की नहीं है, वो जड़ है। ठीक है। पुरुषश्च नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः प्रकृत्या सह संबंध स्थापनाय न अभिलाषवान तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्। अब ये पुरुष है ईश्वर, ईश्वर की बात कर रहे हैं। प्रकृति तो जड़ है, वो तो जाएगी नहीं किसी की तरफ रिश्ता बनाने, उसके बस की नहीं, उसे होश ही नहीं। ठीक है। अब दूसरा है ईश्वर। तो ईश्वर के बारे में कहते हैं वो नित्य शुद्ध बुद्ध है, वो सदा ही मुक्त रहता है, और वो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि इच्छा किससे होती है, या तो अपने बराबर का हो या अपने से ऊंचा हो, उससे कुछ लाभ होता हो, कोई स्वार्थ होता हो, तब तो आदमी कोई रिश्ता जोड़े भी सही। जो आदमी छोटा है, आपसे कमज़ोर है, उससे आप क्या रिश्ता जोड़ेंगे? आपके बराबर का हो, कुछ लाभ होने की आशा हो, और धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्यावान हो, तो ठीक है भाई, उससे रिश्ता जोड़ें, कोई अपना स्वार्थ सिद्धि होगी। तो प्रकृति ईश्वर के सामने तो बहुत छोटी है, घटिया है, दुखदायक है। वो ईश्वर क्यों जाएगा फंसने प्रकृति में? इसलिए वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने से वो अभिलाषा नहीं रखता प्रकृति से जुड़ने की, उसको कोई इच्छा नहीं है, तो वो भी कोई संबंध नहीं बना उसका। अब तीसरा रहेगा जीव तथा पुरुषो जीवात्मा न स्वभावतो बद्धः इति पूर्वतः प्रतिपादितत्वात् स्वभावतो अपि प्रकृत्या सह तस्य संबंधो न घटते। यदि जीव और प्रकृति का स्वाभाविक संबंध होता, सदा से होता, अनादिकाल से, तो जीव अनादिकाल से प्रकृति से बद्ध होता, पर वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, ये पहले खंडन कर चुके हैं। इसलिए प्रकृति और जीव का भी स्वाभाविक नहीं हुआ संबंध। कभी जीवात्मा प्रकृति के चक्कर में फंस जाता है, कभी छूट जाता है, तो स्वाभाविक नहीं रहा। स्वाभाविक होगा तो हटेगा नहीं।
पर यहाँ तो हट जाता है बंधन छूट जाता है, संबंध टूट जाता है और मुक्ति हो जाती है जीव की। तो न तो प्रकृति का संबंध हुआ, न ईश्वर का, न जीव का, किसी का भी नहीं। बस ये बताना चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी का भी कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। इत्थम संबंध धर्मी संबंध धर्मी न पुरुषः न पुरुषः। इस प्रकार से संबंध धर्म वाला, स्वाभाविक संबंध धर्म वाला ना तो कोई पुरुष है, जीव और ईश्वर दो में से कोई भी नहीं। और न पुरुष तथा न संबंध धर्मिणी न संबंध धर्मिणी प्रकृति। और प्रकृति भी संबंध धर्म वाली नहीं है कि वो स्वाभाविक संबंध रखती हो। वो तो बेचारे कुछ जानती ही नहीं, जड़ वस्तु है, वो क्या करेगी। तयो संबंध धर्मित्वेन प्रमाणम न प्रवर्तते किंतु बाध्यते। इसलिए प्रकृति पुरुष को स्वाभाविक संबंध धर्म वाला, धर्मी सिद्ध करने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ, बल्कि वो इस चर्चा से खंडित हो गया। हाँ, खंडित हो गया, प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। अतो नैसर्गिक संबंधो यद्वा स्वाभाविक संबंधोपि सांख्य सिद्धांते न सांख्य सिद्धांते मन्यते। इसलिए स्वाभाविक संबंध या नैसर्गिक संबंध भी सांख्य दर्शन में स्वीकार नहीं किया जाता। स्पष्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्ये न आजः इत्यस्य स्थाने न अतः पाठः कल्पितः स न युक्तः। इस सूत्र में विज्ञान भिक्षु भाष्य में नाजह के स्थान पर नातः ऐसा पाठ है, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। संबंध विचार प्रसंग तत्र संज्ञा संजी संबंध पूर्वं गतः। क्यों पाठ ठीक नहीं है, वो उसका हेतु बता रहे हैं। विज्ञान भिक्षु ने जो पाठ कल्पित किया है वो ठीक नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर संबंध का विचार प्रसंग चल रहा है और उस संदर्भ में पहले संज्ञा संजी संबंध का प्रसंग पूरा हो गया। फिर कहते हैं अग्रे समवाय संबंध विचार प्रवर्तिष्यमाणो अस्ति। और अगले सूत्र में समवाय संबंध की बात आने ही वाली है। वो संज्ञा संजी संबंध की चली गई और समवाय संबंध की आने वाली है, तो इस बीच वाले सूत्र में भी संबंध की चर्चा होनी चाहिए। तो इस प्रसंग को ध्यान में रख करके जो उसने पाठ किया, वो कल्पित किया, वो ठीक नहीं। न अतः इस कारण से भी नहीं, अतः इस कारण से। हिंदी में भी हम बोलते हैं, प्रवचन में बोलते हैं अतः, इसलिए। हाँ, अतः इसलिए, इस कारण से। ये न अतः का कारण का अर्थ है। तो आगे कहते हैं, आगे संबंध, समवाय संबंध का विचार अगले सूत्र में आने ही वाला है। अत्र खलु आजः संबंधो नैसर्गिको नित्य संबंधो विचार्यते। इसलिए इस सूत्र में जिस संबंध पे चर्चा हो रही है वो यही संबंध होना चाहिए, न आजः। स्वाभाविक संबंध भी नहीं है, नित्य संबंध नहीं है, यही प्रसंगानुकूल ठीक अर्थ है। तो विज्ञान भिक्षु का अर्थ ठीक नहीं। सूत्रार्थ हुआ कि प्रकृति और पुरुष में न आजः संबंध, कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। प्रकृति स्वभाव से जीव की दासी हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर की स्वभाव से संपत्ति हो, ऐसा नहीं है। और जीव स्वभाव से प्रकृति से बंधा हो, ऐसा कुछ नहीं। अपने अपने कारण से ये संबंध बन गया, और कारण भी इसमें सबसे बड़ा जीवात्मा का ही है। ईश्वर को तो कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो तो पहले ही मस्त है। प्रकृति वैसे ही जड़ है, कुछ समझती नहीं। एक बीच में जीवात्मा फंसा हुआ है जो इनको जोड़ता रहता है इधर। जीव कर्म करता रहता है, ईश्वर उसको फल देता रहता है, और प्रकृति में से उठा उठा के देता रहता है। उसके कर्म ऐसे, इसलिए यहीं से देना पड़ता है। तो एक कारण से ये संबंध सारे बने हुए हैं, स्वाभाविक संबंध कोई नहीं है। धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात, इनमें स्वाभाविक संबंध को सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बल्कि खंडित होता है वो प्रमाण।
ब्रेक कीजिए। ठीक। समवाय संबंधे च समवाय संबंधे च न न समवायोस्ति समवायोऽस्ति प्रमाण प्रमाण अभावात्। अभावात्। तो कहते हैं सांख्य सिद्धांते, पढ़िए, सांख्य सिद्धांते समवाय संबंधः समवाय संबंधः तत्त्वान्तरं तत्वान्तरं न मन्यते न मन्यते तत्साधन तत्साधन प्रमाण प्रमाण अभावात्। अभावात्। तो तत्वांतरम की अनुवृत्ति आएगी पीछे से, तत्वांतरम। तो सांख्य सिद्धांत में समवाय संबंध तत्वांतर नहीं माना जाता। जैसे संजय संजी संबंध बताया, वो कोई अलग नहीं माना जाता, ऐसे समवाय संबंध भी कोई अलग नहीं माना जाता, क्योंकि तत्साधन प्रमाण अभावात, उसको अलग सिद्ध करने का प्रमाण कोई नहीं है, प्रमाण का अभाव है, इसलिए उसको अलग नहीं माना जाता। पहले जैसी बात। ये समवाय संबंध क्या है? समवाय का अर्थ है नित्य, नित्य संबंध। ये दो अस्वतंत्र चीज़ों में होता है। समवाय संबंध उन चीज़ों में होता है जिनका अलग अस्तित्व नहीं है, दो चीज़ें हमेशा जुड़ के रहती हैं, उन्हीं में समवाय संबंध है। इसी संबंध का नाम समवाय संबंध है। तो जैसे गुण और गुणी, गर्मी गुण है और अग्नि गुणी है, गुणी भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। तो गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है। गुण और द्रव्य कभी अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति और जाति, ये दोनों साथ रहते हैं। एक जो गाय सड़क पे दिखती है, चारा खाती है, दूध देती है, ये है व्यक्ति। और जिस लक्षण की वजह से हम उसको पहचानते हैं कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये सांप है, ये बिच्छू है, जिससे पहचानते हैं उसका नाम है जाति। गोत्व जाति, अश्वत्व जाति, जिससे गाय घोड़ा पहचाने जाते हैं। तो वो जाति कहाँ रहती है? उसी में रहती है, व्यक्ति में ही रहती है। गोत्व कहाँ रहेगा? गौ व्यक्ति में। इस प्रकार से अश्वत्व कहाँ रहेगा? अश्व व्यक्ति में। तो व्यक्ति और जाति भी सदा साथ रहते हैं, गुण और गुणी भी साथ रहते हैं। इनमें समवाय संबंध है अथवा नित्य संबंध है। फिर कारण और कार्य, लकड़ी और कुर्सी, इन दोनों में समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। लकड़ी कुर्सी के साथ रहती है, कुर्सी लकड़ी के साथ रहती है। लकड़ी को छोड़ के कुर्सी अलग नहीं रह सकती। इस प्रकार से कारण कार्य हो गए, इसमें समवाय संबंध है। तीन हो गए। कौन कौन से स्थल बतलाए? एक तो गुण गुणी, गुण गुणी, एक जाति और व्यक्ति, जाति और व्यक्ति, कार्य कारण, कार्य कारण। चौथा अवयव अवयवी। एक कपड़ा है, उसमें 500 धागे हैं। जो कपड़ा है वो अवयवी है, और जो उसका एक एक धागा है ये उसका अवयव है, अवयव, हिस्सा, पार्ट। तो धागे और कपड़े का समवाय संबंध है। कपड़े में से एक एक करके सब धागे निकाल दें तो कपड़ा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कपड़ा और धागा साथ साथ रहते हैं। ये उनका नित्य संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, यह समवाय संबंध है। तो ये हो गया अवयव अवयवी। एक और उदाहरण है कर्म और कर्मकर्ता। कोई भी कर्म होगा, क्रिया होगी, कर्ता के बिना नहीं होगी। तो कर्ता और क्रिया का समवाय संबंध है। और अगला उदाहरण, कर्म और उसका समवायी कारण, उसका भी समवाय संबंध है। कर्म जो होगा किसी न किसी द्रव्य में होगा, द्रव्य के बिना अलग कर्म कहीं नहीं होगा। जैसे गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है, कर्म और द्रव्य का भी समवाय संबंध है। ठीक है ना? कार चली, तो ये चलना क्या है? गति। गति का नाम है कर्म। तो ये कर्म किस में हुआ? कार में। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ये कर्म हो रहा है। किस में हो रहा है? पृथ्वी में। तो कर्म किसी न किसी द्रव्य में होगा। उस प्रकार से कर्म और द्रव्य का भी समवाय संबंध है, कर्ता और क्रिया का भी समवाय संबंध है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती।
तो ये बहुत सारे उदाहरण हो गए जहाँ पर समवाय संबंध होता है। तो ये समवाय संबंध उन दो चीज़ों से अलग कोई तीसरी वस्तु नहीं है, जी गुण गुणी से अलग नहीं है, बस दो ही चीज़ें, एक गुण और एक गुणी। अब जो स्वतंत्र पदार्थ होते हैं, जिनकी सत्ता स्वतंत्र है, एक दूसरे के अधीन नहीं है, उनमें यदि कोई संबंध होगा तो वो समवाय नहीं होगा, जो अभी पिछले में खंडन किया था, पिछले सूत्र में, कि प्रकृति, जीव और ईश्वर में कोई समवाय संबंध नहीं है, कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, वो तीनों स्वतंत्र है। उनमें कोई संबंध होगा तो कारण पूर्वक होगा। इस प्रकार से जानना चाहिए। ये समवाय की चर्चा हो गई। अब आगे चलते हैं। कथम प्रमाण अभाव कथम प्रमाण अभाव इति उच्यते। इति उच्यते। तो प्रमाण का अभाव कैसे है, इस बात को बताते हैं। उभयत्रापि उभयत्रापि अन्यथा सिद्धे अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम न प्रत्यक्षम अनुमानम वा अनुमानम वा कार्यकारणयोरपि कार्यकारणयोरपि सांख्य सिद्धान्ते सांख्य सिद्धान्ते सत्कार्यवादे सत्कार्यवादे कारणस्य कारणस्य कार्याभिव्यक्ति कार्याभिव्यक्ति धर्मवत्वात् धर्मवत्वात् कारणत्वं कारणत्वं कार्यस्य कार्यस्य कारण अनुवर्तित कारण अनुवर्तित धर्मित्वात् धर्मित्वात् कार्यत्वं कार्यत्वं खलु। खलु। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणमंतरा प्रमाणमंतरा स्वतः सिद्धम स्वतः सिद्धम स्वरूपतः स्वरूपतः सिद्धमस्ति। सिद्धमस्ति। कार्य और कारण दोनों का ही सांख्य सिद्धांत में, सत्कार्यवाद में, क्योंकि यहाँ सांख्य में सत्कार्यवाद माना जाता है। सत्कार्य का मतलब जो कार्य है वो अपने कारण में पहले से बैठा है छुपकर। रोटी आटे में छुपकर बैठी है, कुर्सी लकड़ी में छुपकर बैठी है। अगर वहाँ नहीं होती तो बाहर कैसे आ जाती? लकड़ी में से कुर्सी नहीं बन पाती, आटे से रोटी नहीं बन पाती, ईंट पत्थर से मकान नहीं बन पाता। जो भी वस्तु जिससे बनी है, इसका मतलब वो पहले वहाँ पर विद्यमान थी, दूसरे सूक्ष्म रूप में। तो कोई भी कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पहले विद्यमान था, इसका नाम है सत्कार्यवाद। तो सांख्य और योग, ये दोनों शास्त्र सत्कार्यवाद को मानते हैं कि जो भी हमारे सामने वस्तु आ रही है वो पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छुपी हुई थी। न्याय और वैशेषिक का है असत कार्यवाद। वो विरोध कुछ नहीं है इसमें, केवल प्रस्तुतिकरण का अंतर है। दो तरह से किसी बात को कहा जाता है। कोई कहता है जी उसने लाल शर्ट पहनी है, दूसरा कहता है पीली नहीं है। क्या टकराव है? कोई टकराव नहीं। एक पॉजिटिव कह रहा है, एक नेगेटिव कह रहा है। एक कह रहा है लाल पहनी है, दूसरा कह रहा है पीली नहीं है, नीली नहीं है। तो कोई विरोध नहीं है, प्रस्तुतिकरण का अंतर है केवल। ऐसे ही सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद में प्रस्तुतिकरण का भेद है, टकराव कुछ नहीं है। सत्कार्यवाद की भाषा ये है कि कार्य अभिव्यक्त होने से पहले कारण में सत था, विद्यमान था, अभाव से भाव नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में था। असत कार्यवाद क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वो उत्पत्ति से पहले नहीं था। घड़ा मट्टी से उत्पन्न हुआ, घड़ा बनने से पहले घड़ा नहीं था, मट्टी थी। तो इसलिए टक्कर कुछ भी नहीं। कारण से कार्य का होना, ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं। सत्कार्यवाद वाले भी कह रहे हैं कि यदि घड़ा बनेगा तो मट्टी से ही प्रकट होगा, और असत्कार्य वाले कह रहे हैं कि घड़ा यदि बनेगा तो मट्टी से ही बनेगा, बिना मट्टी के घड़ा बनेगा। ये दोनों में से कोई भी नहीं कह रहा, इसलिए टकराव कुछ नहीं है, केवल प्रस्तुतिकरण का अंतर है। तो असत कार्यवाद की भाषा ये है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कार्य स्वरूप में नहीं था। यदि उसको पहले से मान लें तो आप उत्पादन की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और रोज़ समाचार में आता है आज
इतने टन कोयले का उत्पादन हुआ, आज इतना मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। उत्पादन क्या हुआ? वो तो पहले ही था। अगर आप उत्पादन कह रहे हैं तो मतलब पहले नहीं था वो, तभी तो उत्पादन कह रहे हैं। तो बस ये भाषा का अंतर है और कोई विरोध नहीं है। तो सत्कार्यवाद में, जो कि सांख्य और योग की भाषा है, उसमें ये बताते हैं कि कार्य कारण में पहले से था और इस प्रकार से कारणस्य कार्याभिव्यक्ति धर्मवत्वात्, कारण जो है वो कार्य की अभिव्यक्ति करता रहता है, उसका ये धर्म है। इसलिए कारणत्वम कार्यस्य, इसलिए कारण क्योंकि कार्य को प्रकट करता है, इसलिए वो कारण स्वभाव से ही है। मट्टी स्वभाव से ही कारण है, क्योंकि वो घड़े को बनाती रहती है, उससे घड़े बनते रहते हैं। और कार्यस्य कारण अनुवर्ती धर्मवत्वात् कार्यत्वं खलु, और कार्य जो है वो कारण का अनुवर्ती होता ही है। मट्टी से बनाएंगे तो मट्टी का घड़ा बनेगा, पीतल से बनाएंगे पीतल का बनेगा, सोने से बनाएंगे सोने का बनेगा। तो कार्य जो है वो कारण का अनुवर्ती होता है, जैसा कारण वैसा कार्य। इस नियम से कारण का स्वरूप और कार्य का स्वरूप, दोनों का स्वरूप प्रमाणम अंतरा स्वतः सिद्धम स्वरूपतः सिद्धम अस्ति। तो कारण अपने स्वरूप से ही सिद्ध है, वो कारण है। कार्य अपने स्वरूप से ही सिद्ध है कि वो कार्य है। आटा और रोटी कारण कार्य है। आटा स्वरूप से सिद्ध है कि वो कारण है, और रोटी स्वरूप से सिद्ध है कि वो कार्य है। उसके लिए कोई अलग नया प्रमाण कुछ नहीं चाहिए। एक मोटी सी बात है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो इस नियम से आटा पहले होता है, रोटी बाद में बनती है। लकड़ी पहले होती है, कुर्सी बाद में बनती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वो स्वतः ही सिद्ध है कार्य कारण। तस्मात् तत्र प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम प्रमाणम कार्यकारणाभ्याम भिन्नस्य समवाय आख्यस्य तत्वांतरत्व साधकम न भवति। तो जब कार्य अपने स्वरूप से ही सिद्ध है कि ये कार्य है, कारण अपने स्वरूप से सिद्ध है कि ये कारण है, तो ऐसी स्थिति में तत्र प्रत्यक्षम अथवा अनुमानम प्रमाणम, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण कार्य कारण से भिन्न समवाय नामक किसी अलग पदार्थ को सिद्ध करने वाला कोई नहीं सिद्ध हुआ। कोई प्रमाण ऐसा नहीं उपलब्ध हो रहा जो उनको अलग सिद्ध कर दे। कार्य भवति कारणत्वम कारणम प्रत्यक्षम कारणाच्च कार्यस्य भवति खलु अनुमानम। कहते हैं कार्य में कारण प्रत्यक्ष ही दिखता है। अब ये रहल है, रहल पुस्तक पीठिका, इसमें लकड़ी दिख रही है कि नहीं? साफ दिख रही है, कार्य है ही, और कार्य में कारण सामने साफ साफ दिख रहा है। तो कार्य में कारण प्रत्यक्ष होता ही है। और कारणाच्च कार्यस्य भवति अनुमानम, और कारण से कार्य का अनुमान हो जाता है। अब आपने आटा तैयार कर दिया गूंथ के, तो हम अनुमान कर लेंगे कि थोड़ी देर में रोटियां बनेंगी। आटा देखकर रोटी का अनुमान कर लेंगे, कारण से कार्य का अनुमान हो रहा है। ठीक हो गया? परंतु ताभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम तयोः कार्यकारणयोः समवायः ताभ्याम कार्यकारणाभ्याम तत्वांतरम सांख्य सिद्धांते न अपेक्ष्यते न मन्यते न सिद्ध्यति। तो कार्य कारण का तो प्रत्यक्ष अनुमान हो ही रहा है, सादा सीधा। परंतु इस प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के माध्यम से तयो कार्य कारणयोः समवाय, कार्य और कारण से जो समवाय संबंध है वो इन दोनों से कार्य कारण से भिन्न वस्तु है, तीसरा पदार्थ है, ये सांख्य दर्शन में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए। ठीक है? तो ये ज्ञान है। हाँ, एक कार्य कारण, ये जो है ना समवाय, एक संबंध है, और ये संबंध किसी दो चीज़ों में रहता है, इसलिए कोई तीसरी वस्तु नहीं है। एक संबंध है और वो अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है, जो पदार्थ है,
उनके अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है, निज शक्ति अभिव्यक्तिर्वा, इस तरह से। तो ऐसे बोल सकते हैं ये तो द्रव्य तो नहीं है अलग से, ना, परंतु द्रव्य नहीं, एक ज्ञान पदार्थ है, पदार्थ ही। वैशेषिक की भाषा में ये पदार्थ है, द्रव्य नहीं। द्रव्य और पदार्थ में अंतर है। पदार्थ हैं 6, द्रव्य है 9, तो द्रव्य और पदार्थ में अंतर हो गया, इस तरह से। सूत्रार्थ, उभयत्रापि अन्यथा सिद्धेर न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। तो कार्य और कारण, दो चीजें, कार्य और कारण, दोनों ही स्वरूप से सिद्ध हैं। इनकी सिद्धि के लिए कोई अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जो इन दोनों में समवाय संबंध है, उसको इन दो से अलग सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई प्रत्यक्ष है, ना कोई अनुमान है। इसलिए तत्वांतर इसको नहीं माना जाता, समवाय संबंध को कार्य कारण से अलग तीसरी वस्तु नहीं मानी जाती। चलिए आगे पढ़ेंगे। कारणस्य कारणत्वं कार्यस्य कार्यत्वं भवतु स्वरूपतः। कारण का कारणत्व और कार्य का कार्यत्व स्वरूप से होवे, हमने मान लिया। भवतु होवे स्वीकार है। ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम समवाय संबंधो न स्यात्। चलो, कार्य और कारण से समवाय संबंध तीसरी वस्तु अलग न होवे, ये भी मान लिया, ये भी स्वीकार है। परंतु कारणात् कार्य अभिव्यक्ति ही क्रियया भवति। परंतु अगला प्रश्न ये है कि कारण से जो कार्य की अभिव्यक्ति होती है, मट्टी से घड़ा बनता है, तो वो क्रिया से होता है। जब तक कारण द्रव्य में क्रिया ना हो तब तक कार्य नहीं बन सकता। आटे में जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक रोटी नहीं बनेगी। मट्टी में जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक घड़ा नहीं बनेगा। धागे में क्रिया नहीं होगी वस्त्र नहीं बनेगा। तो कारण से ही होती है कार्य की अभिव्यक्ति। कारण क्रिया तो होना जरूरी है ना उसमें। अब क्रिया पर प्रश्न है। किम सा क्रिया अनुमानगम्या मंतव्या। कारण में कोई ना कोई क्रिया होगी तभी उससे कार्य बनेगा। तो वो जो क्रिया हो रही है, क्या उसको हम अनुमान से ही माने या कभी प्रत्यक्ष भी हो सकती है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं आगे। यथा बीजात अंकुरस्य उत्पादन क्रिया अनुमेया। जैसे हमने किसान ने बीज खेत में बो दिया और बीज में अंदर अंदर क्रिया हुई, मट्टी के अंदर अंदर बीज फूट गया, फूल गया, फिर अंकुर निकल आया। तो बीज में क्रिया हुई तभी तो अंकुर फूटा। अब वो बीज में क्रिया क्या हो रही है वो दिखती नहीं, वो तो अनुमान से ही जानी जाती है कि डाला था बीज और फूट गया अंकुर, कुछ हुआ होगा अंदर। इस प्रकार से वो अनुमान से जानने योग्य है क्रिया। तो क्या हर जगह ऐसा ही होता है? हर जगह अनुमान से ही जानना पड़ेगा क्रिया को? ये शंका उठाइए। इति आकांक्षायाम उच्यते। अब इस प्रश्न के होने पर उत्तर देते हैं। सूत्र अगला 101। न अनुमेयत्वम एव क्रियायाः निर्दिष्टस्य तत्तद्वतोः एव अपरोक्ष प्रतीतेः। भाष्यम। क्रियायाः खलु अनुमेयत्वम एव न मंतव्यम किंतु प्रत्यक्षत्वमपि भवति। हर जगह क्रिया अनुमान गम्य होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। कई जगह पर प्रत्यक्ष भी है। क्रिया सब जगह अनुमेय हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, किंतु अनेक स्थानों पर क्रिया प्रत्यक्ष भी होती है। जब आप रोटी बनाते हैं तो ये प्रत्यक्ष नहीं देखते कि रोटियां बन रही हैं और उसमें आटे में क्रिया हो रही है। अब पेड़ा बना रहे हैं और रोटी बेल रहे हैं तो क्रिया देख तो रहे हैं सब स्पष्ट। तो अनेक स्थानों पर क्रिया प्रत्यक्ष भी होती है।
शायद ये महाभाष्यकार कहता है ना, क्या? वही वो क्रिया दिखती नहीं है जो होती है ना। हाँ तो वो सब जगह थोड़ी है ऐसा, कई जगह तो हम भी मान रहे हैं। नहीं वहाँ पे ऐसा है ना, तो सनत कुमार जी तो कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं क्रिया मानेंगे? ये तो हट है। क्यों नहीं मानेंगे? सत्य के ग्रहण करने में उद्यत रहना चाहिए। जी और ये शास्त्र क्या कहता है? प्रमाण से जो बात सिद्ध होती है वो मानो। मैं कौन होता हूँ मानने वाला? अभी मुझे फेसबुक पर लिखा एक ने, जी कोई चौधरी हैं, पदम सिंह चौधरी, उन्होंने, मैंने एक टिप्पणी लिखी, उन्होंने जवाब में लिखा, देखो जी आप कह रहे हैं तो मैं आपके कहने की बात मान लेता हूँ, वैसे मुझे तो जच नहीं रही। उन्होंने लिखा ऐसा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, बाकी मुझे नहीं जच रही। मैंने कहा आप मेरे कहने से मत माने, मैं कोई परमात्मा थोड़ी हूँ। मैं कह रहा हूँ आप क्यों मानते हो भाई? मैं कोई परमात्मा थोड़ी हूँ। परमात्मा की बात तो माननी चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, उसकी तो माननी चाहिए, क्योंकि वो गलती नहीं कर सकता है। मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है, आप मेरी बात क्यों मान लेते हो? तो मैंने कहा मेरे कहने पर मत मानिए, प्रमाण और तर्क से यदि सिद्ध होती है और बुद्धि से समझ में आती है तो मानो, मेरे कहने से नहीं। तो ऐसे ही वो कहे मैं तो नहीं मानूंगा, ये तो हट है। ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि मेरी समझ में आएगी तो मैं मानूंगा, नहीं आएगी तो नहीं मानूंगा। अगर कोई बात प्रमाण से सिद्ध होती है तो मुझे माननी पड़ेगी, चाहे मुझे जचे या न जचे। वो प्रमाण से सिद्ध हो रही है, वो सत्य है। इन कहीं कहीं अभी प्रमाण तो कहता है कि नहीं दिखती महाभाष्यकार का, उसका दृष्टिभेद अलग है, दृष्टिकोण ठीक है, तो हमें और भी दृष्टिकोण पता क्या होना उसने चाहिए। ये बताया कि सर्वत्र क्रिया नहीं दिखती? क्या उसने ऐसा बोला है? अभी जैसा उन्होंने व्याख्यान किया है, संस्कृत तो मुझे उतनी नहीं है, हाँ ठीक बात है। तो उस ये फर्क ही है वो। ये भी हो सकता है कि समझने में कुछ अंतर हो। उसने अगर ये नहीं कहा कि हर जगह क्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, हर जगह अनुमान से ही होती है, हर जगह कहीं भी नहीं दिखती है क्रिया, कहीं भी नहीं दिखती है, ऐसा वो बोलता है। वो नीति नीति न इति है ना, हम हाँ, बाद उस में प्रसंग पढ़ेंगे। में कहा होगा। जी। तो वैशेषिक दर्शन क्रिया का दिखना भी मानता है, सांख्य दर्शन क्रिया का दिखना मानता है। तो ऐसा कहेंगे हर जगह कहीं भी नहीं दिखती तो टकराव होगा। तो ये मानना चाहिए कि जिस प्रसंग में बात चल रही है वहाँ क्रिया नहीं दिखती तो हमें ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती। वैशेषिक कहता है जो द्रव्य आँख से दिखते हैं उनमें होने वाली क्रिया भी आँख से दिखती है। रेलगाड़ी आँख से दिखती है तो रेलगाड़ी चलती हुई नहीं दिखती क्या? ये आपने भी बताया था ना। बताया। जी तो जो आँख से दिखते हैं पदार्थ उनमें होने वाली क्रिया दिखेगी। कार आँख से दिखती है तो उसमें होने वाली क्रिया भी दिखेगी। रोटी आँख से दिखती है तो रोटी ले जा रहे हैं हम उठा के, उसमें क्रिया दिखेगी। आटा दिखता है उसमें क्रिया दिखेगी। मन आँख से नहीं दिखता, अब मन में जो क्रिया होगी वो नहीं दिखाई देगी। आत्मा आँख से नहीं दिखता तो आत्मा में जो क्रिया होगी वो नहीं दिखेगी। जो द्रव्य नहीं दिखता उसमें होने वाली क्रिया नहीं दिखेगी, जो द्रव्य दिखता है उसमें होने वाली क्रिया दिखेगी। तो वैशेषिक भी स्वीकार कर रहा है और सांख्य भी कह रहा है। वो कह रहा है हमेशा क्रिया अनुमान गम्य हो ऐसा नहीं है, बहुत जगह पर वो दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना अंतःकरण है ना वो बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि जो अलग अलग दृष्टिभेद है ना उनका समन्वय किया जा हाँ, सके। समन्वय किया जा सके। मन की शुद्धि बहुत ज़्यादा चाहिए। वेद को समझने के लिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि समाधि लगाओ तब वेद समझ में आएगा। ये दर्शन पढ़ने से इतने से नहीं आता है, किताब पढ़ने से नहीं आता। समाधि लगाओ फिर सही और गलत समझ में आएगा पूरा पूरा। या तो ऋषियों ने जिन्होंने समाधि लगाई जी उनके भाष्य पढ़ के वेद समझ लो, और या फिर खुद इतने सारे शास्त्र पढ़ो और समाधि लगाओ फिर वेद समझ में आएगा। दो ऑप्शन बताए। तो ये बात, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्रिया हर जगह अनुमान से ही जाननी होगी ऐसा मानना गलत है, क्योंकि कहीं कहीं क्रिया का प्रत्यक्ष भी होता है। यतः यतः निकटस्थस्य निकटस्थस्य जनस्य जनस्य क्रिया क्रिया क्रियावतोः क्रियावतोः क्रियायाः क्रियायाः क्रियावतश्च क्रियावतश्च एव एव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानात्। जाना। तो कह रहे हैं किंतु कहीं कहीं क्रिया का प्रत्यक्ष भी होता है। कहाँ कहाँ होता है? निकट में विद्यमान जो मनुष्य है, जहाँ कहीं क्रिया चल रही है, उस क्रिया और क्रिया वाले पदार्थ के पास में जो व्यक्ति खड़ा है उसको क्रिया प्रत्यक्ष दिखती है। जैसे आपको बताया, आप रोटी बनाते हुए सामने देख सकते हैं, कुम्हार घड़ा बना रहा है और पास में खड़े हो जाओ, आपको क्रिया प्रत्यक्ष दिखेगी।
रेलगाड़ी में क्रिया प्रत्यक्ष दिखती है, कार में प्रत्यक्ष दिखती है, बहुत जगह दिखती है। यह खलु यह खलु देश काल देश काल दृष्ट्या दृष्ट्या निकटस्थो निकटस्थो भवति भवति सक्रियां सक्रियां क्रियावती क्रियावती प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमपि पश्यति। पश्यति। तो जो व्यक्ति देश काल की दृष्टि से निकटस्थ होता है, किसके निकटस्थ? जहाँ क्रिया हो रही है, जहाँ क्रिया हो रही है उस पदार्थ के पास होता है, जो देश में भी और काल में भी उसी स्थान पर है और उसी टाइम पर है जहाँ क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्रिया को भी देखता है और क्रिया वाले पदार्थ में उसको प्रत्यक्ष देखता है। गच्छति पुरुषे गच्छति पुरुषे गमन क्रियां गमन क्रियां पच्यमाने पच्यमाने हि ओदने हि ओदने पचन क्रियां पचन क्रियां मृत्तिकातो मृत्तिकातो निर्माण्यमाने निर्मायमाने ही घटे निर्माण क्रियां साक्षात पश्यति ही। पश्यति ही। एक व्यक्ति चलता जा रहा है, हम उसमें गमन क्रिया देख रहे हैं, वो व्यक्ति चल रहा है, गति साफ दिख रही है आँख से प्रत्यक्ष। और ऐसे ही कोई भात पका रहा है तो कड़छी हिला रहा है, चावल को इधर उधर ऊंचा नीचा कर रहा है, पकाने के लिए हिलाना पड़ता है ना, जब वो हिलाता है तो क्रिया सामने दिख रही है। ऐसे ही मिट्टी से जब घड़ा बनाया जा रहा है तो कुम्हार घड़ा घुमाता है, उस मिट्टी को घुमाता है चाक पे रख के, तो हमको साफ क्रिया दिखती है। इस प्रकार से साक्षात पास वाला व्यक्ति क्रिया को देखता है मट्टी में, और वो क्रिया को भी देखता है, मट्टी को भी देखता है, दोनों को देखता है। देश काल व्यवहिता क्रिया खलु खलु अनुमेया भवति। देश और काल से ढकी हुई जो क्रिया होती है वो अनुमेय होती है। अब दिल्ली में लोग अपने मिलों में कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा मिल में कपड़ा बन रहा है, फैक्ट्री में और उत्पादन हो रहा है, वो देश भी दूर है, काल भी दूर है। परसों बनाया था तो आज से दूर हो गया, तो वो अनुमान से हम जान लेंगे भी परसों इतना उत्पादन हुआ तो इतनी फैक्ट्री में लोग आए होंगे, उन्होंने खाने में काम किया होगा, तो तब तो इतना उत्पादन हुआ ना, उसका अनुमान कर लेंगे। तो कहीं क्रिया दिखती है, कहीं नहीं दिखती, दोनों बातें। सूत्रार्थ इस प्रकार से हुआ, न अनुमेयत्वम एव क्रियाया, क्रिया सदा अनुमेय ही होगी ऐसा नहीं है। क्यों? निर्दिष्टस्य, निर्दिष्ट माने जो नज़दीक वाला व्यक्ति है, निकट वाला, क्रिया के पास जो बैठा व्यक्ति है या खड़ा व्यक्ति है, वो तद्वतोरेव अप्रदोक्ष प्रतीते, क्रिया और क्रियावान पदार्थ के पास खड़ा होकर के प्रत्यक्ष देखता है कि यहाँ क्रिया हो रही है। इसलिए सब जगह अनुमान से नहीं जानी जाती, बहुत जगह प्रत्यक्ष भी होती है क्रिया। यत्र ही अनुमेया क्रिया भवति तत्र कार्यात् कारणस्य अपि अनुमानम तद्यथा। तो कहते हैं जहाँ क्रिया अनुमान से जानने योग्य हो वहाँ कार्य से कारण का भी अनुमान हो जाता है। ठीक है, कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। जैसे कि आगे बताते हैं उदाहरण, न पांचभौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात् शरीरम पांचभौतिकम नास्ति पंचभूतेभ्यो न उत्पन्नम। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर पांच भौतिक नहीं है। अब पहले तो आया था पांच भौतिको देह, इसी सांख्य में था, इसी सांख्य दर्शन में ये सूत्र था, पांच भौतिको देह चातुर्भौतिकम इत्येके एक भौतिकम इति अपरे, तो सारे सूत्र थे यहाँ सांख्य में। तो यहाँ अभिप्राय ये है कि जब ये कह रहे हैं कि पांच भौतिकम न, तो इसका तात्पर्य है कि पांच भूत समान मात्रा में उपादान नहीं है। पांच भौतिक का निषेध कर रहे हैं, तो पांचों इक्वल क्वांटिटी में कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इस अभिप्राय से पांच भौतिक का निषेध किया। तो शरीर पांच भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ, यानी समान मात्रा में अग्नि जल पृथ्वी आदि कारण नहीं है। क्यों? यतः
बहूनां भूतानां एकस्मिन् कार्ये कार्य अभिव्यक्तौ खलु उपादानत्व योगः परिणम्यमानयुक्तता नास्ति। पांच भूत समान मात्रा में उपादान नहीं है। क्यों? यदि सबके सब समान मात्रा में बना दें इसको उपादान, तो शरीर ऐसा नहीं बनेगा जैसा बना है। क्यों जी? आप सब्जी बनाते हैं ना, टिंडे की सब्जी, घिया दूधी की सब्जी बनाते हैं। 1 किलो दूधी सब्जी है, घिया 1 किलो, लौकी, उसमें नमक कितना? 1 किलो डालेंगे। 1 किलो घिया, 1 किलो नमक, 1 किलो हल्दी, 1 किलो पानी, फिर देखो कैसी बनती है। तो सब बराबर डालेंगे तो ठीक से नहीं बनेगी। तो घिया ज़्यादा, पानी उससे कम, फिर जितना नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ा घी, वो जितना यथा योग्य हो उतने में बनती है सब्जी बढ़िया। तो शरीर भी 5 भूत बराबर कर देंगे तो ऐसा नहीं बनेगा जैसा बना हुआ है, कुछ और ही बन जाएगा। तो पांचों भूतों का एक कार्य द्रव्य की अभिव्यक्ति करने में उपादानत्व योग परिणम्यमान युक्तता नास्ति। उचित परिमाण फिर परिणाम ठीक नहीं आएगा जैसा आया हुआ है, जैसा आना चाहिए। अत्र वक्तव्यम, यहाँ कहते हैं हम थोड़ा बात कहना चाहते हैं, समीक्षा। ब्रह्मणि जी, तृतीय अध्याये पंचभौतिको देह चातुर्भौतिकम इति एके ऐकभौतिकम इति अपरे इति अत्र सूत्रत्रये शरीरस्य कारणविचारणायां चातुर्भौतिक विचारे एके ऐकभौतिक विचारे अपरे शब्दाभ्याम भिन्न मत प्रकाशनम कृतम। तो तीसरे अध्याय में जो ये सूत्र आए थे, पांच भौतिको देह चातुर्भौतिकम इत्येके ऐकभौतिकम इति अपरे, इन 3 सूत्रों में जब शरीर के कारणों का विचार चल रहा था कि शरीर कितने कारणों से बना है, किन किन कारणों से बना है, तो उस प्रसंग में जब ये कहा था चातुर्भौतिकम इति एके, तो एके का मतलब है कुछ ऐसा और लोग ऐसा मानते हैं। ये तो अन्यों का विचार था कि अन्य ऋषि लोग ऐसा मानते हैं, अन्य विद्वान लोग ऐसा मानते हैं। फिर एक भौतिकम इति अपरे, कुछ और लोग ऐसा मानते हैं, वो भी अन्यों का विचार था। तो सांख्यकार का अपना विचार क्या था? पांच भौतिको देह। इस बात को आगे पढ़ते हैं। तो ये तो अन्यों का मत प्रकाशित किया उन्होंने, 4 भूत और 1 भूत वाला। किंतु पांच भौतिको देह इति सूत्रे न अन्य मत प्रकाशनम संकेतः। तो पांच भौतिको देह इस सूत्र में तो किसी अन्य के मत का प्रकाशन का संकेत नहीं है। यहाँ तो खुद का अपना सूत्रकार का मत है कि पांच भौतिको देह, और अब कह रहे हैं न पांच भौतिको देह। सीधा ही विरोध हो रहा है। इत्थम तु खलु तत्र पांचभौतिकम शरीरम इति सांख्यमतम मना कल्पयितुम शक्यते। तो इस प्रकार से वहाँ तीसरे अध्याय में पांच भौतिक है शरीर, ये सांख्य का अपना मत है, ये स्वाभाविक रूप से कल्पित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एके और अपरे शब्द नहीं है। ये तो अपना ही सांख्य का विचार है, निर्णय है, ये सिद्ध होता है। परंतु न पांच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात् अत्र प्रस्तुत सूत्रे पांचभौतिकत्वं शरीरस्य निराक्रियते। तो वहाँ तो तीसरे अध्याय में ये सिद्ध हो रहा है कि सांख्य का अपना मत है, शरीर 5 भूत से बना है, और यहाँ उसी का खंडन कर रहे हैं कि न पांच भौतिकम शरीरम
यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में 5 भौतिकत्व शरीर का खंडन किया जा रहा है। ये 5 भूत से नहीं बना है। पुनः सांख्य मतम पुनः सांख्यमतं शरीरस्य शरीरस्य उपादानत्वे किम् इति प्रश्नः इति प्रश्नः समुपतिष्ठते। समुपतिष्ठते। तो फिर सांख्य का अपना मत क्या है, ये प्रश्न खड़ा होता है, उपस्थित होता है। वहाँ 5 भौतिक कर रहे हैं, यहाँ उसका खंडन कर रहे हैं। फिर सांख्य का अपना मत क्या? तत्र चातुर्भौतिकत्वं चातुर्भौतिकत्वं तथा एकभौतिकत्वं तु न सांख्यमतं न सांख्यमतं कल्पयितुं युज्यते। इस सारे संदर्भ में या सारे प्रसंग में शरीर 4 भूतों से बना है या एक भूत से बना है, ये तो सांख्य का अपना मत कल्पित नहीं किया जा सकता। उसका अपना नहीं है ये तो। क्यों नहीं है? एके अपरे शब्दाभ्याम भिन्न मत प्रदर्शनात् इन 2 शब्दों से उसने अन्यों का मत बतलाया। एति एके इति अपरे, तो उसका अपना तो नहीं हुआ ये। शरीरम अनेक भूतेभ्यो निष्पन्नम इति सांख्यमतं तु ध्वन्यते। अब शरीर अनेक भूतों से उत्पन्न हुआ है, ये तो सांख्य का मत कहीं से पता चल रहा है, किसी और सूत्र से। और सूत्रों में भी चर्चा आई है ना, तो वहाँ से ऐसा तो पता चल रहा है कि सांख्य का मत है कि शरीर एक भूत से तो नहीं बना, कईयों से मिलकर बना, कई भूतों से। कैसे पता चल रहा है? न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येक अदृष्टे। इस सूत्र में कह रहे हैं कि सांसिद्धिकम चैतन्यम न, शरीर में जो चेतनता है वो स्वाभाविक नहीं। क्यों नहीं है? प्रत्येक अदृष्टे, तो प्रत्येक जिस भूत से ये बना है उसको हर एक को अलग अलग चेक कर लिया, किसी में भी नहीं मिला। तो इससे पता लग रहा है कई तो हैं, उपादान में कई तो हैं, सबको चेक कर लिया, किसी में भी नहीं मिला। इससे ये तो पता चल रहा है कि एक भूत से तो नहीं बना, कईयों से बना है। तो फिर कितनों से बना है, ये चर्चा है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। यथा विज्ञान भिक्षु भाष्येऽपि भूतेषु पृथक पृथक कृतेषु चैतन्य अदर्शनात् भौतिकस्य देहस्य न स्वाभाविकं चैतन्यम। तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी ये बात कही है, भूतों को अलग अलग करके चेक करने पर चेतनता दिखाई नहीं दी। न पृथ्वी में, न जल में, न अग्नि में, न वायु में, किसी में भी चेतना नहीं मिली। तो सब में चेतना का अभाव होने से भौतिक देह का स्वाभाविक चैतन्य नहीं है, इनका अपना तो है नहीं, जिन भूतों से बना है। सूत्रे प्रत्येक अदृष्टे पदेन शरीरम अनेक भौतिकम तु सिद्धम भवति ही तत्र। उस सूत्र में प्रत्येक अदृष्टे, इस शब्द से शरीर अनेक भूतों से बना है, ये तो सिद्ध हो ही रहा है। हर एक को चेक कर लिया, इससे सिद्ध हो रहा है कि अनेक से बना है, एक से नहीं बना। ठीक है। अत्र उच्यते न पांच भौतिकम शरीरम। अब यहाँ कह रहे हैं 5 भूतों से शरीर नहीं बना है, वहाँ ये तो दिख रहा है कि अनेक भूतों से बना है, और यहाँ कह रहे हैं 5 से नहीं बना है। उभय प्रकरण आलोचनया शरीरस्य कारण विषये सांख्यमतम अस्ति इदम यत् शरीरम अभिनिष्पन्नम तु पंचभूतेभ्यः पांच भौतिको देह इति कथनात्। तो दोनों प्रकरणों को देखते हैं, तीसरे अध्याय का और 5वें का, दोनों को देखते हैं, अच्छी तरह विचार करते हैं, शांति से, गहराई से। तो ये सार निकलता है कि शरीर उत्पन्न तो हुआ है 5 भूतों से, क्योंकि वहाँ सूत्र में कहा है 5 भौतिको देह।
देह 5 भौतिक है तो 5 भूतों से तो बना है, ये तो वहाँ से सिद्ध हो रहा है। जी। परंतु तत्र पंचसु भूतेषु उपादानत्वं परिणम्यमानत्वं न पंचभूतानां। परंतु दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि 5 भूतों का उपादान होना और उसका परिणाम होना, ये ऐसा ठीक नहीं जच रहा। 5 भूत समान मात्रा में हों और उससे ये शरीर बने, ये नहीं जच रही बात। ठीक है। बहुनाम उपादानत्व अयोगात्। तो इस सूत्र में ये बात कही है कि सारे के सारे उपादान नहीं हो सकते। जैसे घी की सब्जी में घी, तेल, नमक सब बराबर मात्रा में नहीं डाल सकते, ऐसे शरीर में 5 भूत बराबर नहीं हो सकते। तर्हि एकस्य भूतस्य उपादानत्वं परिणम्यमानत्वं भवति शरीर रूपे कस्य एकस्य इति प्रश्ने तु पृथिव्याः एव उपादानत्वं परिणम्यमानत्वं अस्ति। तो यहाँ कहते हैं एक भूत का ही उपादान होना चाहिए, वही उपादान होना चाहिए, उसी का परिणाम करके ये सारा शरीर इस तरह से बना है। तो शरीर में किस एक भूत का उपादानत्व है, यानी मुख्य रॉ मटेरियल, मुख्य तत्व कौन सा है शरीर में 5 में से? तो ये प्रश्न उपस्थित होने पर पृथ्वी का ही उपादानत्व सिद्ध होता है, उसी का ये परिणाम है। तत्र अन्येषां तु उपष्टम्बकत्वं सहकारित्वं अनिवार्यम एव इति सांख्यमतम। तो सांख्य का मत ये है कि थोड़ा थोड़ा उपष्टम्बकत्व यानी सहयोग, थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी भूतों का है और मुख्य उपादान एक है। जैसे सब्जी बनाएंगे तो मुख्य वस्तु एक ही होगी, बाकी थोड़ा थोड़ा जीरा, हल्दी, नमक, पानी, घी सब डालेंगे, मुख्य चीज़ एक होगी। एक मुझे जोक याद आ गया, बीच में सुना दूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो एक व्यक्ति वहाँ गया होटल में खाने के लिए, तो उसने मेनू कार्ड मंगाया, दिखाओ भाई क्या है खाने को। तो उसमें देखा मटर पनीर की सब्जी, फलानी सब्जी, ये सब्जी, वो सब्जी। एक सब्जी लिखी घी और अंगूर की सब्जी। उसने कहा अच्छा वाह भाई वाह, अंगूर डाल रखे हैं घी में, ये सब्जी मंगा के देखते हैं, नई सब्जी है, टेस्ट करेंगे कैसी। तो उसने वेटर से बोला भाई ये घी और अंगूर की सब्जी लाना। कद्दू और अंगूर की सब्जी, कद्दू घिया सब बोलते हैं। वो ले आया सब्जी और रोटी ले आया सब। जब खाने लगा तो उसने खूब ढूंढा, अंगूर दिखाई नहीं दिया, सारा घिया ही घिया, अंगूर तो दिखाई नहीं दिया। फिर पूछा भाई तुम कौन सी सब्जी लाए? मैंने कौन सी मंगाई थी? साहब आपने घी और अंगूर की सब्जी मंगाई थी। तो कौन सी लाए? कि वही तो लाया मैं। तो यहाँ तो घिया ही घिया दिखता है, अंगूर तो दिखता ही नहीं। बोले देखो साहब 5 घिया डाले, 5 अंगूर डाले। अब बताओ, हमने तो बराबर डाले ना, अब हमारी क्या गलती है? 5 इतने लंबे घिए डाले और इतने अंगूर डाले, अब कहाँ अंगूर मिलेगा उसको? तो मुख्य वस्तु तो एक ही होती है घिया, बाकी तो नमक, जीरा, हल्दी तो थोड़ी थोड़ी डलती है। तो ऐसे ही मुख्य वस्तु एक है, पृथ्वी तत्व, उसी का ही उपादानत्व है, उसी का ही परिणाम है, और बाकियों का थोड़ा थोड़ा सहयोग है, वो अनिवार्य रूप से चाहिए। ये सांख्य का मत सिद्ध हो रहा है। अगर घी न डालें, जीरा नहीं डालें, हल्दी न डालें, नमक नहीं डालें तो सब्जी बन जाएगी? तो अकेले घी से तो बनेगी नहीं। ऐसे ही अकेली पृथ्वी से, मट्टी से शरीर नहीं बनेगा, उसमें अग्नि भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब चाहिए। उक्तम यथा अतो अग्रेहि सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद्व्यपदेशः पूर्ववत्।
तो जैसा कि यहाँ आगे भी कहा है इसी अध्याय में कि सभी शरीरों में, शरीर का ही प्रसंग है आगे भी, सभी शरीरों में पृथ्वी उपादान है असाधारण्यात, विशेष होने से। तो 5 भूतों में से मुख्य तत्व पृथ्वी। तद व्यपदेशः पूर्ववत, वो उसका बाकी जो कथन है वो पूर्व के समान है, वो आगे प्रसंग में पता चल जाएगा। आगे बताते हैं, पृथ्वी ही असाधारण कारणम विशेष कारणम प्रधान कारणम उपादान कारणम अन्यानि भूतानि तु साधारण कारणानि गौण कारणानि सहकारी कारणानि इत्यर्थः। तो इन शरीरों में, शरीर जो मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर हैं, इनमें सब में पृथ्वी मुख्य कारण है, असाधारण कारण है, विशेष कारण है, प्रधान कारण है, उसके नाम उपादान कारण, और बाकी सब साधारण, वो सहयोगी हैं। अग्नि जल आदि ये सब सहयोगी हैं। यथा घटस्य उपादान कारणम मृत्तिका, जैसे घड़े का उपादान कारण मट्टी है, एक ही तत्व है, बाकी तो सहयोगी है। तत्र पिंडीकरणे जलम, अब सूखी मिट्टी से तो घड़ा बनेगा नहीं, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका पिंड बनाएंगे। तो मिट्टी का पिंड बनाने में जल कारण है, सहयोगी। पाके अग्नि, घड़े को पकाना हो तो अग्नि का सहयोग लेना पड़ता है। गति व्यवहारे वायु, तो उसको उठाना ले जाना, उसमें वायु का दबाव भी कारण होता है थोड़ा बहुत, तो वायु का भी उसमें सहयोग होता है। और अवकाश प्रदाने च आकाशः सहकारी कारणानि सन्ति। ऐसे ही घड़े को टिकने के लिए जगह चाहिए, तो आकाश ने उसको स्पेस दे रखा है, भाई तुम यहाँ टिक जाओ। आकाश जगह नहीं तो बेचारा रहेगा कहाँ, घड़ा को टिकने के लिए जगह तो चाहिए। इस प्रकार से आकाश ने भी अपना सहयोग दे रखा है उसको अवस्थित रहने में, स्थिर रहने में। तो ये सारे के सारे कारण हैं। आहार नियमादपि तथैव प्रतीयते शरीरस्य स्थविष्ठत्वे स्थिरत्वे वृद्धौ च पार्थिव आहार एव प्राधान्येन अपेक्षते। अब शरीर को स्थिर रखना हो, जीवित रखना हो, बलवान बनाना हो, दीर्घायु बनाना हो, तो उसमें भी ये नियम देखा जाता है आहार के क्षेत्र में कि शरीर को स्थूल करने में, मोटा करने में, बलवान बनाने में, स्थिर करने में, वृद्धि करने में पार्थिव आहार की ही प्रधानता से उसका ग्रहण किया जाता है। दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, चावल, खिचड़ी, कढ़ी, ये सारा पार्थिव आहार खाना पड़ता है, तब शरीर चलता है। कोरा पानी पी के तो नहीं चल पाएगा। सूखा पानी, गीला पानी कब तक पिएगा और कब तक शरीर टिकेगा? जल अग्नि वायु आकाशानां संपर्कोऽपि सूक्ष्म भावेन निमित्तं भवति। तो मुख्य तो पार्थिव आहार होता है जो शरीर को बलवान बनाता है, बाकी थोड़ा बहुत सहयोग जल अग्नि वायु का भी रहता ही है सूक्ष्म रूप से, उसका कोई विरोध नहीं। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ, न पंचभौतिकम शरीरम, शरीर 5 भूत समान मात्रा उपादान से नहीं बना। बहुनाम उपादान अयोगा, बहुत सारे यदि बराबर मात्रा में डाल दें तो फिर ऐसा कोई वस्तु ठीक से बनती नहीं, कम अधिक मात्रा में सहयोग लेना पड़ता है। मुख्य उपादान एक ही चीज़ होती है, तो शरीर का मुख्य उपादान एक ही तत्व है, पृथ्वी। ये सार हुआ। ओमकार उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।